कि अपने दोस्तों को गिफ्ट दिए तो गेम होगा। खाना वाना क्या खाया? क्या बना था भिंडी के अलावा? नमस्कार एवरीवन। तो सभी को मेरा नमस्कार। सबको आवाज आ रही है मेरी? Are you all able to hear me? आप सभी लोग म्यूट पर हैं, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं जस्ट रिस्पॉन्ड। ओके, सबको आवाज आ रही है ना ठीक से? ओके, फाइन। सो सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन होने वाला है that is about your plot and doorway to Vastu. Towards the end of the session, I'm going to share some tips as well related to Vastu. So, जो कि आपके काम में आएगा. So today's webinar is one of the part of, it is a part of every 2 months that I tend to conduct any Vastu webinar. ठीक है, जिसमें कि मैं अलग अलग टॉपिक्स लेने की कोशिश करता हूँ एंड आई ट्राई एंड शेयर सम टिप्स और व्हाट एवर रिलेटेड टू वास्तु, जितना कि आपको हेल्प हो सके एक घर में, राइट, आपके घर में या कभी कभी आपके ऑफिस में भी. सो ये जो सेशन होने वाला है हमारा, ये सेशन अगले 1-1.5 घंटे तक रहेगा, जिसमें कि मैं आपको कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा. नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें होंगी, बट वेरी इफेक्टिव थिंग्स. एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को ऐसी चीजें पता चलेंगी जो कि आप अपने घर में चेक कर पाए, देख पाए, ठीक है, और अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस अगर करने हो तो कर पाए. ठीक है. सो जिसके भी सवाल होंगे इस सेशन से रिलेटेड, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे. भाई, मैंने लिंक तो सबको शेयर किया. जितने लोग ग्रुप्स में होंगे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि वेदांत आनंद वास्तु हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं है? कोई है? जस्ट जस्ट राइट डाउन इन द चैट अगर कोई नहीं है तो. प्लीज राइट डाउन इन द चैट जो नहीं है. ओके. जो भी ग्रुप में नहीं है, मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है. इनफैक्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माय नंबर. ये मेरा नंबर है, यू ऑल कैन सी दैट. इस नंबर पर आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा. इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग उस पर भी ऐड रहें, ताकि उस पर जो भी एक्टिविटी आने वाली है, ठीक है, उससे आप लोग अपडेटेड रहें. ठीक है. इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ इन केस यू वांट. सो एनीवेज, आई डोंट नो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे. इट इज ऑलरेडी अपडेटेड एवरीवेयर. एनीवेज, आज का सेशन स्टार्ट करें. प्लीज आप लोग एक बार अनम्यूट करके मुझे बताइए, सो दैट यू नो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग सुन पा रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, फाइन sir. फाइन. Yes, sir. सो
Yes, सभी को sir. नमस्कार. Okay, below is my number. This is my name. Namaskar, sir. Your trainer. नमस्कार. सही होगी. प्लीज आप लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो रही हो, सो दैट ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रही है इसमें किसी को दिक्कत ना हो, राइट, और सभी को क्रिस्टल क्लियर वो चीजें समझ में आए. सो यही मेरी रिक्वेस्ट है. About me, I'm your trainer for today. My name is Anand. By profession, I'm a corporate trainer, speaker. I work with various MNCs. Occult की बात करूँ, so I'm a numerologist, वास्तु consultant, graphologist, astrology भी मैं करता हूँ, और इसके बाद साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग, इसके अलावा भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऑकल्ट से रिलेटेड जिसको कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, या सही कहूँ तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ. ये साइंस इतनी बढ़िया कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो पूरा सीख चुका है, राइट. आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे मेरे से. सो एनीवेज, आज जो हम इस सेशन में सीखने वाले हैं, मैं बहुत अलग अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड टिप्स भी मैं बताऊंगा. अगर किसी को भी कोई सवाल होगा तो प्लीज आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं. लास्ट में मेरे से वो सवाल आप पूछ सकते हैं, जितना भी पॉसिबल होगा. कोशिश करिएगा सेशन से रिलेटेड ही सवाल रखें, तो मेरे लिए आंसर करना ज्यादा सुविधाजनक होगा और आपको समझाना ज्यादा सुविधाजनक होगा. सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु पुरुष के बारे में. वास्तु है क्या? वास्तु आपके जो घर है, आपकी ऑफिस है, कहीं पर भी आप रहते हैं, वो वास्तु है. वास्तु ओवरऑल पृथ्वी को भी कहा जा सकता है, ठीक है. अगर हम टोटल वास्तु के बारे में बात करें तो जहां पर भी आप रहते हो, एक छोटे से घर में रहते हैं या फिर एक बड़े से घर में, वहां पर टोटल 45 डिटीज विराजमान होते हैं, जो कि वास्तु पुरुष के ऊपर, वास्तु पुरुष नीचे की तरफ में सोए रहते हैं, ठीक है. सर उनका नीचे की तरफ में होता है और उनके ऊपर टोटल 45 डिटीज, ठीक है, जिसमें राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, वो उनके ऊपर में विराजमान होते हैं, ठीक है. सो इसको मैंने कई बार अपने अलग अलग सेशंस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपको समझना हो तो मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं, वीडियोस कहने का मतलब सेशन वीडियोस हैं, जो कि यूट्यूब पर वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो अभी तक हम ये समझते हैं, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि बीच में ब्रह्म स्थान होता है. आपके घर का जो बीच, ठीक है, मैंने पर्सनली कहीं वांस होना ठीक है. प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखें. आपकी तरफ से अगर आवाजें आती हैं तो वो सभी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है. सो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे. सो घर का जो बीच का स्थान होता है, या आपके ऑफिस में या कहीं पर भी, आपकी फैक्ट्री हो, आपका दुकान हो, उसमें जो सबसे बीच का स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान होता है. ब्रह्म स्थान उसी तरीके से जिस तरीके से आपके पूरे शरीर में एक नाभि होता है, नाभि से ही उत्पन्न होता है. आप सभी, हम सभी अपने माँ के गर्भ में जब होते हैं तो एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, जो कि नाभि से जुड़ी होती है. सो कहने का मतलब ये है कि जो सृजन है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, वो नाभि है. उसी तरीके से आपके घर में भी जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो नाभि है. वास्तु के में ये कहा जाता है कि घर का जो बीच का जो स्थान होता है वो सबसे ज्यादा खाली होना चाहिए, ठीक है. वहां पर कोई भी भारी चीजें अगर आप रख देते हैं, पहली चीज है कि आपकी बीमारी आएगी, ठीक है, उस अंग से रिलेटेड, या वहां से वेरियस फैक्टर्स हैं उसके पीछे. और दूसरी जो चीज है, आपके घर में जो ऊर्जा का जो संचार होना चाहिए, जो जहां से ऊर्जा निकल रही है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो बाधित हो जाती है, और फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलता. घर में रहने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो घर का जो बीच का स्थान है वो खाली रहे. इसके अलावा, क्योंकि वो ब्रह्मा का स्थान है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हल्का रहे. अगर मान लीजिए कि दीवारें आ जा रही है, अब आज के समय में एक सवाल ये भी होता है कि सर मेरे घर के बीच में दीवार आ रही है, तो दीवार बाय डिफॉल्ट आ रही है, आपने उसको क्रिएट नहीं किया. वास्तु पुरुष थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते हैं. जिस तरीके से हमारे शरीर होता है, हम अपने सर को थोड़ा सा हिला सकते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा हिला सकते हैं. उसी तरीके से याद रखिए इस चीज को, मिथ में ना कभी ना पड़िएगा. वास्तु पुरुष थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक लेवल तक थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है. अगर दीवार आ रही है तो उस दीवार पर आप जबरदस्ती कोई भारी चीजें आप ना लगाएं, उस पर आप कैबिनेट्स ना बनवाएं, उसके इर्द गिर्द आप अलमीरा या भारी चीजें ना रखें. मैं ब्रह्म स्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है. याद रखिएगा, वास्तु का जो प्रिंसिपल है कि जो नॉर्थ की दिशा होती है, उत्तर की दिशा होती है, वो सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए, वहां पर भारी चीजें नहीं होनी चाहिए. और सबसे ज्यादा भारी आप साउथ के तरफ में, घर के साउथ में और वेस्ट में भी अगर देखा जाए तो वहां पर आप रख सकते हैं. तो सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट के तरफ में, भारी आप साउथ और वेस्ट के तरफ में कर सकते हैं अपने घर में. सो ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप में से बड़े सारे लोगों को पता भी होगा. सो जैसा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक
पुरुष सोए हुए, जिसको कि हमने वास्तु पुरुष कहा, ठीक है। और इनके चारों तरफ अगर आप देखें तो अलग अलग नाम लिखे गए हैं। ये कोई और नहीं है, ये अलग अलग देवी देवता हैं, ठीक है, जो कि आपके घर में विराजमान होते हैं वर्चुअली। आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनकी एनर्जीज, कहने का मतलब उनकी एनर्जीज जो है, उनसे उनकी जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके घर में रहने वाले या आपके साथ में वो लागू हो जाते हैं। सो किसी भी देवता के जोन अगर परफेक्ट होगा, उनके अनुसार होगा, तो उससे आपको लाभ मिलता है। अगर एंटी होगा तो उससे आपको परेशानी आती है। याद रखिए, वास्तु सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है वो स्वास्थ्य पर करता है, ठीक है। दूसरी चीजों पर भी कर सकता है, लेकिन पर भी करता है, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है। अब इसके बाद याद रखिए दो चीजें। वास्तु में 45 डिग्रीज की तो हमने बात की, लेकिन यूजुअली लोग समझते हैं कि जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। आप बताइए, दिशाएं कितनी होती हैं? आप लोग अनम्यूट करके कह सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबको आवाज आ रही है? आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखें, ठीक है। आप लोग सभी वीडियो ऑन करके 16 दिशाएं होती हैं। शुड बी इंटरैक्टिव, राइट। अगर आप वीडियो ऑफ करके रखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जो भी वीडियो ऑफ करके रखेगा, उनका अगर कोई सवाल आ रहा है तो मैं सवाल नहीं लूंगा। चलिए ऐसा रखते हैं, 16 ठीक है। सिर्फ मैं ही क्यों वीडियो ऑन करके रखूं? मैं कौन सा शाहरुख खान, ऋतिक रोशन हूं, है ना? मैं भी आप ही की तरह हूँ। अगर आप खूबसूरत हो, मैं भी खूबसूरत हूँ। अगर आप खूबसूरत नहीं है तो मैं भी खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, याद रखिए इस चीज को कि चारों तरफ में कोई ना कोई वास्तु डिटीज विराजमान है। दिशाओं के बारे में मैंने आपसे पूछा, आप सभी लोग जितने लोगों ने लिखा है, आप लोग करेक्ट ही लिख रहे हैं। बट यूजुअली अगर एक लेमैन से आप पूछे कि दिशाएं कितनी होती है, तो वो बोलेंगे 4। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। या ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी चारों तरफ जो है वो दिशाएं होती हैं वास्तु के अनुसार। तो वास्तु के अनुसार 4 जो दिशाएं बिल्कुल सही है, उससे फिर और फैल करके 8 दिशाएं होती है, और टोटल अगर देखा जाए तो वास्तु में 16 दिशाएं मानी जाती हैं, ठीक है। उन 16 दिशाओं के अनुसार ही आपको जो भी है रिजल्ट मिलता है, उन दिशाओं के अनुसार। फर्दर अगर हम एंट्री गेट्स की बात करें, लोग अक्सर अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई आप नया घर खरीद रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हैं, दिशा, दरवाजे की दिशा किस तरफ में होनी चाहिए, ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे उत्तर की दिशा ले लो भाई, एकदम मालामाल हो जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे। मिथ है, ठीक है, ये मिथ है। गलत नहीं है, लेकिन वो सही भी नहीं है। कोई भी दिशा बुरी नहीं होती, ठीक है, कोई भी दिशा बुरी नहीं होती। आपके अनुसार आपको किस डायरेक्शन से रिजल्ट लेना है, उसके अनुसार आप दिशा या उससे रिलेटेड आप एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैं आगे आपको मैं बताऊंगा एक सिंपल सा टेक्निक, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कौन सी दिशा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हर दिशा जो होती है, जैसा अभी मैंने बताया कि 16 दिशा आप लोगों ने भी बताया, ठीक है, इसमें से जो 8 दिशाएं बेसिकली होती है, वो कौन कौन सी होती है, और वहां पर मेन जो डिटीज है वो कौन है। जैसे बीच का जो स्थान होता है आपके घर में या ऑफिस में या दुकान में, वो ब्रह्मस्थान होता है, आपकी फैक्ट्री में ब्रह्मस्थान होता है। नॉर्थ में जो होता है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो वहां पर कुबेर विराजमान होते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि भैया नॉर्थ में एंट्री गेट खोल दो, आप पैसे वाले हो जाओगे। जा करके पूछो जिनके नॉर्थ में गेट है, क्या वो पैसे वाले हो गए? ठीक है, या आप में से भी बड़े सारे लोगों के घर में हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम देख करके ये नहीं कह सकते, राइट। नॉर्थ कुबेर की जोन है। कुबेर क्या करते हैं? बहुत लोग ये भ्रम में रहते हैं कि कुबेर पैसे देते हैं। भैया कुबेर पैसे नहीं देते। कुबेर सबसे बड़े कंजूस है। कुबेर कौन है? कोई मुझे बताएगा कुबेर कौन है? लेट मी सी, कौन कौन जानता है कुबेर के बारे में? कौन है कुबेर? सर यक्ष है। ओके, व्हाट एल्स? उनकी और क्या पहचान है? सर वो सिर्फ इकट्ठा करके संभाल के रखना जानते हैं, वो तो किसी एट्रीब्यूट को देना नहीं जानते। वो तो आप एट्रीब्यूट बता रहे, बट है कौन, मैं ये पूछा। कुबेर रावण के बड़े भाई हैं, पता है? हाँ जी सर। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। वो रावण के बड़े भाई हैं। रावण ने जो लंका बनाई थी, वो कुबेर को धमका करके, तू मुझे धन दे नहीं तो तेरे को मार दूंगा, उनसे सोने चांदी ले करके फिर सोने की लंका बनाई थी।
ठीक है, वो रावण के बड़े भाई हैं, वो यक्ष है, वो रावण के बड़े भाई हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, आप में से बड़े सारे लोगों को शायद पता भी होगा, ठीक है। सो कुबेर का काम पैसा देना नहीं है, वो सबसे ज्यादा कंजूस है। कुबेर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जिनके घर में सेविंग्स नहीं हो रही है, पैसे को नॉर्थ में रखना चालू करिए, सेविंग्स हो। हालांकि ये सिर्फ एक छोटा सा एट्रीब्यूट है, उसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, अपॉर्चुनिटी की भी डायरेक्शन है नॉर्थ, और इसी तरीके से बाकी सारे डायरेक्शन की भी होती है। पैसा नॉर्थ नहीं देता, नॉर्थ पैसा सेविंग में हेल्प करता है आपको, ठीक है, राइट। कुबेर के पास में धन रहता है, धन संपदा इकट्ठा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की जो जोन होती है, इसको कहा गया है शिव की डायरेक्शन। शिव क्या करते हैं, दिन भर मग्न रहते हैं, अपने ध्यान मग्न रहते हैं, तो इसलिए पूजा की डायरेक्शन कहा गया है। इंद्र, इंद्र को देखो हमारे माइथोलॉजी में ना, इनको बड़ा बदनाम किया गया है, ठीक है। इंद्र का मतलब ही दिखाया जाता है कि भैया वो शराब पी रहे हैं, अप्सराएं डांस कर रही हैं। भाई इंद्र का यही थोड़ी ना एट्रीब्यूट होता है, राइट। आप भी पीते होंगे, आप हो सकता है जूस पीते होंगे, कुछ भी पीते होंगे, आई डोंट केयर, राइट। क्या फर्क पड़ता है, आप भी जाते होंगे, आप भी कोई डांस शो देखते होंगे, है ना। नहीं तो टीवी में देखते होंगे, आप उस समय टीवी थोड़ी ना हुआ करता, देखते ही हैं। इंद्र की जो जो एट्रीब्यूट है वो महेंद्र है, वो राजा है, राइट। सभी प्लैनेट्स तो वो राजा माने जाते हैं, महेंद्र है, ठीक है। उनके पास राजत्व है। सो ईस्ट की डायरेक्शन में भी एंट्री गेट्स जो भी कहे जाते हैं, वो राजत्व वो देता है। इंद्र के पास में पावर्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर्स है। फिर अग्नि का कोण आता है, वो अग्नि है वहां पर, इसलिए कहा गया उस जोन में जो है आप अपने किचन बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह है, तो वो इंद्र के डायरेक्ट सॉरी अग्नि के डायरेक्शन रखिए, जो कि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, वो अग्नि, राइट। अग्नि पैसा देता है, ठीक है। ये माँ लक्ष्मी की भी डायरेक्शन होती है। कुबेर के बारे में जो मैंने बताया कि वो धन संपदा इकट्ठा करने में हेल्प करता है, अग्नि की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा, माँ लक्ष्मी का डायरेक्शन कहा गया है, जहां से लिक्विड कैश आता है। माइंड माई वर्ड, लिक्विड कैश, ठीक है। साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो यम की डायरेक्शन होती है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। साउथ की डायरेक्शन यम की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होती है आपको कॉन्फिडेंस देता है, फेम देने में हेल्प करता है, ओके। साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो नैरुति है, वो राक्षस है। नैरुति कौन है, वो एक राक्षस है, ठीक है, राक्षस है। ये राहु की भी डायरेक्शन है, राहु भी तो राक्षस ही है, ओके। तो नैरुति क्या, ये साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, घर में सबसे ज्यादा भारी होना चाहिए। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको साउथ वेस्ट में सुलाइए, या घर में जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है सबसे ज्यादा भारी होना चाहिए, सबसे ज्यादा भारी। वहां पर आप स्टेयरकेस बनाए, वहां पर आपका मेन बेडरूम होना हो सकता है, मास्टर बेडरूम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट के डायरेक्शन के जो देवता है वो है वरुण, वरुण देव है, ठीक है, पानी के देवता, ठीक है। ये जो है, ये जो डायरेक्शन है वो गेन्स की डायरेक्शन कही गई है वास्तु में। गेन आपको मिलता है, मैनिफेस्टेशन की भी डायरेक्शन है। लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप लिख करके वेस्ट के डायरेक्शन में लिखिए, सॉरी रखिए, लगाइए, उसको रोज रोज देखिए, वो मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, गेन्स में आपको हेल्प करेगा। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो वायु की डायरेक्शन है। वायु, वायुदेव कौन है, हवा के देवता वायुदेव, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी कहा गया है कि ये सपोर्ट की डायरेक्शन है, ये सपोर्ट की डायरेक्शन। जब आपको जिस चीज से सपोर्ट की जरूरत पड़े वो सपोर्ट मिले, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी किचन भी लोग कह सकते हैं। सो ये मैंने अभी जो बताया कि हर देव कौन है, हर डायरेक्शन के देव कौन, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको आपको दिखाया था वो अलग अलग देवता जो कि वास्तु पुरुष के ऊपर पे विराजमान होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, या आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूँ? यस सर, समझ आ रहा है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। वास्तु के डायरेक्शंस, वास्तु के डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वास्तु में डायरेक्शंस क्या है, देखिए, ये एक काइंड ऑफ वास्तु चक्र है। कंपास आप जानते होंगे, स्कूल कॉलेज में आपने इस्तेमाल किया होगा, राइट। वास्तु के अनुसार ये एक कंपास है जिसका हम इस्तेमाल हम करते हैं जब भी किसी के हाउस का, ऑफिस का, कोई भी प्लॉट का हम ग्रिड करते हैं कि उनके घर में बेडरूम कहाँ आ रहा है, उनकी वॉशरूम कहाँ आ रही है, किचन कहाँ आ रहा है। इस तरह के एक हमारे पास में चक्रा होता है, ठीक है, जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ में जो ये ब्लू कलर से आप जितनी भी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ को सिग्निफाई कर रहा है। नॉर्थ में भी फर्दर डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और इसमें भी फर्दर हर एक जो जोन है, जैसे N4
सॉरी N4 या N5, N6, N7, इन सबको जोन कहा जाता है। हर एक जोन का भी अपना एक एट्रीब्यूट है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर कौन से देवता विराजमान है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बाद में जो डायरेक्शन आती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट आता है, उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर साउथ साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ साउथ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, एंड लास्ट में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये इतनी सारी डायरेक्शंस होती है, जिसमें आप लोगों ने लिखा ना कि 16 डायरेक्शंस होती है, वो 16 डायरेक्शंस ये है। ठीक है, और हर एक डायरेक्शन या जोन आप इसको कह ले, इनकी अपनी एक एट्रीब्यूट होती है। हर जोन कुछ ना कुछ उसके अपना प्रभाव होता है। ठीक है, अगर वहां पर आपका एंट्री गेट आ रहा है, मेन गेट अगर आ रहा है, तो उस जोन के अकॉर्डिंग आप उस घर में रहने वाले लोगों के, ठीक है, वो एट्रीब्यूट आते हैं। यहाँ पर आप बगल में एक और चीज देखें, ये उसी तरह का सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हर जोन आपको देती क्या है। जैसे नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये आपको देता है मनी एंड अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन होती है, मनी पैसा अपॉर्चुनिटी। ओके, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हेल्थ एंड इम्यूनिटी अच्छा करना है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जाकर के समय व्यतीत करिए, वहां पर अपनी दवाइयां रखें। ठीक है, आपके अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया, कुछ भी टेस्ट कराया, उसके पेपर्स वहां पर रखें। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, वहां पर मेडिटेशन करिए, बैठिए वहां पर, समय व्यतीत करिए, पढ़ाई करिए, आपके बच्चों को पढ़ाइए वहां पर बिठा करके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है वो रिक्रिएशन एंड फन एंटरटेनमेंट के जोन मानी जाती है। ईस्ट सोशल एसोसिएशंस, नेटवर्किंग का भी जोन कुछ हद तक कहा जाता है। सोशली आप कितने लोगों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट एंग्जाइटी, ठीक है, चर्निंग की डायरेक्शन होती है, जो माथा लगाना, एनालिटिकल कोई काम अगर आप कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने वाले काम, तो उस जोन में बैठ करके करिए, वो आपको फायदा देगा। उसके बाद में आता है साउथ ईस्ट, ये फायर, कैश एंड लिक्विडिटी की जोन है। आपके घर में पैसे बढ़े, पैसे इकट्ठा हो, उसके लिए वो जोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो जोन आती है वो साउथ साउथ ईस्ट है, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है काम करने में, ठीक है, तो ये जोन आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। ओके, इस जोन में अगर आप समय व्यतीत करते हैं, आपका बेडरूम आ जाए। ओके, फिर साउथ आता है, साउथ की जोन रिलैक्सेशन एंड फेम, अच्छी नींद आए, आपको फेम मिले, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको अच्छी फेम मिले, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साउथ साउथ वेस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज की जोन है। यहाँ पर एक्चुअली आपका टॉयलेट होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में कभी टॉयलेट नहीं होता था। आप कभी भी पुराने जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं अभी भी, ठीक है, वहां पर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर आप जाए ना, तो इस चीज को आप नोटिस करिएगा, कभी भी आपको वहां पर कोई टॉयलेट नहीं मिलेगा। कोई भी राजा के महल वगैरह में आपको कभी भी टॉयलेट नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई टॉयलेट नहीं मिलेगा। ओके, आपको हमाम खाना मिल सकता है जहां पर वो नहाते थे, लेकिन टॉयलेट नहीं मिलता। वास्तु के अनुसार घर में तो टॉयलेट होनी ही नहीं चाहिए। आज के समय में मजबूरी है ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो साउथ साउथ वेस्ट में बनाइए। साउथ साउथ वेस्ट में इसके अलावा आप वो चीजें रखें जो आपके डे टू डे लाइफ में काम नहीं आ रहा, हो सकता है साल में कभी एक बार काम है, उसको साउथ साउथ वेस्ट में रखिए। ठीक है, अगर वहां पर आपका टॉयलेट नहीं है तो। फिर साउथ वेस्ट की जो जोन आती है वो रिलेशनशिप एंड स्किल्स की जोन है। अगर आपके घर में मतभेद रहता है, लोगों में झगड़ा होता है, पति पत्नी में कोई दिक्कत है, साउथ वेस्ट की जोन को आप जाकर के एक बार चेक करें, कहीं वहां पर एंटी कलर तो नहीं है, कहीं वहां पर कहीं खालीपन तो नहीं है, कहीं वो हल्का तो नहीं हो गया, कहीं वहां पर एंटी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट की जोन, ये एजुकेशन एंड सेविंग्स की जोन होती है। आप बच्चों की किताबें यहाँ पर रखें, बच्चों को वहां पर बिठाएं, देखिए वो पढ़ने में तेज हो जाए। अगर वो 1 घंटे भी अगर वो पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो वो 1 घंटे में उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे एज कम्पेयर टू कि आप उनको 4 घंटे बिठाएं और उनके दिमाग में कुछ ना समझ पाए। ठीक है, उसके बाद आता है वेस्ट की जोन, ये गेन्स एंड प्रॉफिट्स की जोन है। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये डिप्रेशन, लो मूड्स की जोन है। कोप भवन भी लोग इसको कहते हैं। जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, जब किसी को रोना आता था, कोई रानी को रोना आता था, तो वो उस कमरे को छोड़ करके चली जाती थी, कहीं और जाती थी। वो अलग से एक भवन बनाया जाता था। ठीक है, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन वो उसका काम ही यही था कि वहां पर जाकर के जितनी भी सॉबिंग है या रोना होना वहीं पर कर लो, ताकि आपके अंदर की जो इमोशंस है वो निकल जाए और फिर आप हल्का फील करोगे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप जाकर के समय व्यतीत कर लो, आप हल्का हो जाओगे उसके बाद। ठीक है, मन से। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट की जोन, ये बैंकिंग एंड सपोर्ट की जोन है। बैंकिंग आज के समय में, ठीक है, पहले के समय में लोग यहाँ पर, क्योंकि पहले बैंक वैंक तो होता नहीं था, तो लोग जो भी खेती बाड़ी करते थे उसको स्टोर करके रखते थे इस जोन में।
और उसी को साल भर खाते थे, तो वो एक सपोर्ट था, खाना पीना सपोर्ट था। आज के समय में आप किराने की दुकान में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, खरीदते हो जरूरत के अनुसार, फिर जरूरत पड़े फिर खरीदते हो, राइट। सो आज के समय में वो आपका सपोर्ट नहीं, आज के समय में सपोर्ट आपका वो है कि अगर आपकी किसी दोस्त की जरूरत पड़े, किसी पैसे की जरूरत पड़े, कोई बैंक की जरूरत पड़े, वो आपका सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद में आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जोन। ये सेक्स एंड अट्रैक्शन की जोन है, ये अट्रैक्शन देता है, ठीक है। नए नवेले जोड़े को आप ये इस तरफ में अगर कोई बेडरूम है तो उसको दीजिए तो वो बेहतर साबित होता है। तो इस तरीके से 16 डायरेक्शंस की अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेजर एट्रीब्यूट्स कहे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया वो सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ आप तक आवाज ठीक से पहुंच रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको मजा आ रहा है, ठीक है। यस सर, समझ आ रहा है। ओके फाइन, सभी लोग लिखिए। 3-4 लोग लिखने से कैसे होगा? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो ऑफ करके खाना पीना खा रहे होंगे, क्या कर रहे हैं? चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो जो डिस्कस करने वाला हूं, यहां तक अभी तक मैंने ये डिस्कस किया कि जोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उन जोन्स के मेजर एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है। अब मैं जो आगे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि अगर आपका जो प्लॉट है, आपका घर हो सकता है, फ्लैट्स हो सकते हैं। आज के समय में अगर अगर घर हो, फ्लैट हो, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ज्यादातर घरों में आपको दिखाई पड़ेगा कि कोई जोन या तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या तो वो घटा हुआ है, कट है, ठीक है। तो उसका वो क्या अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हर एक घर में वास्तु पुरुष विराजमान है। जैसे अगर आपको एक कमरे में या एक डब्बे में, समझ लीजिए डब्बे को कमरा रख लीजिए, समझ लीजिए उसमें अगर आपको सुला दिया जाए, ठीक है, चौकोर होगा तो अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। कैसे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? जैसे कि यहाँ पर अगर जब मैंने आपको वास्तु पुरुष को दिखाया, इस स्लाइड में आप ध्यान से देखिए, ये वास्तु पुरुष ने अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, चौकोर है इसलिए, राइट। उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जोन अगर कट हो या कोई बढ़ा हुआ हो तो क्या वो ठीक है या नहीं है? तो वो हम इस अब आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, कभी भी अगर नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एक जोन होता है जिसको कि नॉर्थ ईस्ट कहा गया है वास्तु में, ठीक है। उस जोन में अगर वो एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, उसको अच्छा माना गया है। और याद रखिए, यही एकमात्र ऐसी एक्सटेंशन है, अगर बढ़ा हुआ हो तो उसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे जोन में, आप देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि किसी भी दूसरे जोन में अगर वो बढ़ी हुई है तो उसको कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। उसका आपको वास्तु ट्रीटमेंट करना चाहिए, अदरवाइज उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होंगे? वो जोन वाइज होता है। अगर साउथ वेस्ट में बढ़ा हुआ है तो वो अलग रिजल्ट देगा, नॉर्थ वेस्ट में बढ़ा हुआ है तो वो अलग रिजल्ट देगा, साउथ ईस्ट में बढ़ा हुआ है अलग रिजल्ट देगा, कहीं बीच में से अगर बढ़ा हुआ है जैसे साउथ बढ़ गया या ईस्ट बढ़ गया, वेस्ट बढ़ गया, सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। या फिर कट हो गया, लेट्स से कि ये तो बढ़े हुए की बात कर रहे हैं, या फिर कट हो गया, मान लो कि कई बार घरों में आप देख सकते हैं कि कोई एक जोन है, खास करके फ्लैट्स में आज के समय में देखे जाते हैं, जब आप फ्लैट्स लेने जाते हैं आड़े टेढ़े होते हैं, ऐसे कटे सटे से होते हैं, वो ठीक नहीं है अगर वास्तु के प्रिंसिपल पर हम बात करें तो, ठीक है। लेकिन क्या वो बिल्कुल हमेशा के लिए गलत है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके आप छोटे मोटे रेमेडीज करके या उसकी आप ट्रीटमेंट करके उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और वही आज के समय में हम करते हैं। जब भी हम कभी किसी क्लाइंट के घर में हम जाते हैं, ऐसी चीजों को हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको सीधा बोल देते हैं कि सर इसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो। तोड़ फाड़ तो आखिरी बात है, एकदम आखिरी उपाय है। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश यही होती है, या फिर आप सभी की, अगर आपको वास्तु आता है या फिर आप कभी भी सीखेंगे, तो आपकी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि बिना तोड़े फोड़े हम उसकी रेमेडी कर लें, ठीक है। और उस चीज को मॉनिटर करके देखें कि वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। और मोटा मोटा काम कर जाता है ज्यादातर केसेस में। उसकी अलग अलग पद्धति है किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर एक्सटेंडेड हो तो भी ठीक नहीं है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ के तरफ में अगर एक्सटेंडेड है तो भी ठीक नहीं है, साउथ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, कोर्ट केसेस वगैरह तरह तरह के इश्यूज ला सकता है। साउथ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो भी ठीक नहीं है, रिलेशनशिप वगैरह के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। साउथ ईस्ट साउथ के तरफ में अगर एक्सटेंडेड है तो भी वो अच्छा नहीं है। साउथ वेस्ट वेस्ट अगर वेस्ट की तरफ से एक्सटेंडेड है तो भी वो ठीक नहीं है। और कभी अगर ऐसा कोई घर मिल गया, कोई प्लॉट मिल गया जिसमें कि अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में, जैसे आप नीचे देखिए यहाँ पर इस
इस जगह पर कि हर कोने कटे हुए, ठीक है, हर कोने कटे हुए। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है, इसको फिर आपको इक्वल करना पड़ेगा, आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा वास्तु के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा भी जो कॉमनली आज के समय में देखा जाता है कि कोई एक कोना कट गया, ठीक है, आपके घर में अगर आप अपने घर के मैप, जब आपने घर लिया होगा, आप उसके मैप को आप उठा करके देखिए, आपको दिखाई पड़ सकता है कि कोई एक कोना कटा हुआ है, ठीक है। तो अगर कटा हुआ है तो वो ठीक नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में, सभी लोग प्लीज अपने वीडियो को तो कम से कम ऑन रखिए, जिससे मुझे भी दिखाई पड़े कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, वास्तु पुरुष ऑन अ प्लॉट, इस जगह पर आप ध्यान से देखिए। जैसे ये देखिए एक चौकोर प्लॉट है, आप सभी को, आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा या आप जानते होंगे कि अगर कोई प्लॉट है जो कि स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में है तो वो बेहतर माना गया है। आप में से कितने लोग इस चीज को आपने सुना है कभी ना कभी या जानते हैं? यस लिखिए, अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप अनम्यूट करके भी कह सकते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर शेप होना चाहिए या रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, सभी को पता है, राइट? आप लोग अग्री यस करते हैं? सर। ओके, सो ये ठीक है कि आपका दुकान हो, आपकी ऑफिस हो, आपका घर है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज अगर वो स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है तो वो अच्छा माना गया है। क्यों अच्छा माना गया, वो आप इस पिक्चर से आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने सबसे पहले बोला कि हर घर में वास्तु पुरुष विराजमान होते हैं, वो सोए रहते हैं, ठीक है। क्यों सोए रहते हैं, उसके पीछे कहानी है, मैं कई बार एक्सप्लेन अपने प्रीवियस लाइव सेशंस में कर चुका हूँ, ठीक है। किस तरीके से ब्रह्मा जी ने उनको उन पीठ पर आकर के बैठ गए, बाकी सारे देवता उनके ऊपर बैठ गए, राइट। सो वास्तु पुरुष को वरदान है कि वो हर घर में, कोई भी प्लॉट हो दुनिया में, उसमें वो वर्चुअली विराजमान होते हैं। अगर उनको तकलीफ होती है तो वो आपको तकलीफ देते हैं, अगर वो खुश रहते हैं तो उस घर में रहने वाले लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक स्क्वायर शेप प्लॉट है, सबसे पहले वाले एग्जांपल को आप नोट करें, ठीक है। तो वास्तु पुरुष के सारे अंग, उनके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो उस स्क्वायर शेप में फिट हो गए, राइट? आप देख पा रहे होंगे, फिट हो गया कहने का मतलब है कि वास्तु पुरुष वहां पर ठीक तरीके से विराजमान है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है मोस्टली, मतलब एक लेमन टर्म में उस प्लॉट में उनको तकलीफ नहीं हो रही। इसके अलावा अगर आपने गलत जगह पर किचन बना दिया, गलत जगह पर टॉयलेट बना दिया, वो एक अलग बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्लॉट इवनली शेप्ड है तो ठीक है। सेकंड वाले एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट कट है। क्यों नॉर्थ ईस्ट में कह रहा हूं, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में कट है। कोई जानता है नॉर्थ ईस्ट में अगर कट होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर किसी को पता हो तो, नहीं प्रॉब्लम है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, अगर पता है तो प्लीज बताइए, चैट में लिखिए या फिर अनम्यूट करके कह सकते हैं। जस्ट अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने की कोशिश तो करिए, क्या होगा, आप इस पिक्चर को देख करके कहिए। चलिए, बड़ा आसान है। अगर किसी के भी घर में नॉर्थ ईस्ट का जोन अगर कट है, वहां पर कटा हुआ है, वो प्लॉट कटी हुई है, तो क्या 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 होगा उस घर में रहने वाले लोगों को, या क्या दिक्कतें आ सर के सकती हैं? प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे, सर दर्द, ब्रेन की, उसकी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्रेन से रिलेटेड इशू आएंगे, ठीक है, उन्होंने मोटा मोटा ठीक कहा, और भी इश्यूज हैं, ठीक है, बट उन्होंने ठीक कहा। देखो कटा क्या है, कटा क्या है, सर ना, आपके सर को मैं काट दूं या या हम सारे लोगों का सर काट दिया तो हम तो मर ही जाएंगे, ठीक है, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं है। बट जैसे सर कटा किसको कहते हैं, कोई कोई मुझे बताएगा सर कटा ग्रह कौन सा है? चलो, सर केतु। सर कटा, केतु। हाँ केतु, बिल्कुल सही, सर कटा। So, केतु को हमने एक नया सा नाम दे दिया, सर कटा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो भगवान विष्णु ने उनका गर्दन काट दिया था, केतु तो कोई था ही नहीं, ठीक है, राहु था। सो राहु सर का भाग हो गया, धड़ का भाग केतु हो गया, ठीक है। सो केतु हर जगह माथा लड़ाता है, एनीवेज। सो सर कट गया, सर कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी ज्यादा। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। सो जब सर किसी का कट गया, इसका मतलब है कि उस घर में रहने वाले लोगों को कंफ्यूजन होगी, उस घर में रहने वाले लोगों को न्यूरो रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरो, राइट, सर से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकती है, राइट। इसके अलावा सर ही तो है जो आपको चला रहा है ना, सारी चीजें दिमाग में ही तो भरी है, कचड़ा हो या ज्ञान हो, बुद्धि हो, सारी चीजें सर में ही तो है, तो वो कट गया, ठीक है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट।
सो अगर वो कट गया तो हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी जरूरी है। वास्तु पुरुष का सर कट गया तो वास्तु पुरुष आपको क्या देंगे? उसी से रिलेटेड दिक्कत देंगे जो कि कटा हुआ है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल है। अब यहां पर देखिए बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप है, राइट। उसमें देखिए वास्तु पुरुष ने अपने आप को विराजमान कर लिया, सेट हो गए, रेक्टेंगुलर शेप। उसके बाद में एक दूसरी शेप है, यहाँ पर नीचे में देखिए कैसा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वास्तु पुरुष का सर भी कटा है और उनका पांव भी कटा है। अब कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी डायरेक्शंस कटी हुई है इस पिक्चर के अनुसार? लेट मी सी। गलत होते हैं कोई बात नहीं, बट सोचिए। सर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बिल्कुल सही। अगर वास्तु पुरुष का सर कटा है और पांव भी कटा है, इसका मतलब है उनका सर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में होता है हमेशा, और पांव जो होता है हमेशा साउथ वेस्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट कट गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन मानी गई है वास्तु में। ठीक है, मतलब आपका सर से भी आप गए और पांव से भी गए। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को देखना, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज फेस होंगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इश्यूज होंगे। मतलब ये घर बिल्कुल भी रहने लायक, अगर आप मुझसे पूछे, नहीं, मत रहो। अगर आपको दहेज में भी मिल रहा है, दहेज प्रथा बहुत गलत चीज है, दहेज में भी मिल रहा है, या आपके कोई अगर आपको डकैत है, कोई लूट करके लेकर के बोल रहा है मैं तेरे को गिफ्ट कर दिया, तो भी मतलब। ठीक है, फ्री में भी कोई दे तो भी मतलब। ओके, उनको बोल देना भैया नमस्कार, पैसे दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, ये घर मुझे मत दो। सो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको इसमें रहना है तो उसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, ट्रीटमेंट हालांकि थोड़ी मुश्किल ट्रीटमेंट है, ये कर सकते हैं। ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको वास्तु आता है तो। इसके बाद में एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। अब वो एक लंबा सा प्लॉट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ, लेट्स से कि उसकी जो चौड़ाई है वो लेट्स से 10 फीट है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यू कैन थिंक अबाउट एनी एग्जाम्पल। 10 फीट है और चौड़ाई जो है लेट्स से वो 100 फीट या 200 फीट है। ओके, लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 100-200 फीट है। भैया 10 फीट में तो एक कमरा भी आना मुश्किल होगा ना। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा कोई एकदम लंबा सा एकदम प्लॉट है, कई कई बार होता है आप अगर देखेंगे वास्तु का, अगर आप काम करते होंगे या अगर आपने जस्ट ऐसे ही देखने की कोशिश करें, कई बार होता है ना कि एक बड़ा सा प्लॉट था, 4 भाई थे, बंटवारा हो गया। ठीक है, लंबा लंबा सबको मिल गया। ठीक है, बंटवारा होने के बाद में तो ऐसा हो सकता है। तो ये लंबा सा प्लॉट है, इसमें देखिए, इसमें भी वास्तु पुरुष अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें भी फिर हमें एक अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, और करके ऐसा नहीं है कि इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जैसे वास्तु के पढ़े हुए लोग, आप इसको कर सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये लास्ट वाले जो एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, अब इसको कौन कौन मुझे बताएगा कि इसमें कौन कौन सी जोन कटी हुई है? जो मुझे बताएगा उसको मैं एक बहुत बढ़िया लास्ट में ना टिप दूंगा, वास्तु वाले टिप दूंगा। सर ईस्ट एंड वेस्ट। आज ईस्ट एंड वेस्ट। लिख करके लिखिए। सर ईस्ट एंड वेस्ट है। अब तो सबने सुन लिया, अब तो बोल दो बस, अब तो सबने सुन लिया। अच्छा, भाई देखो, आज मैंने एक टिप शेयर किया था, कितने लोगों ने सुना उस टिप को? इंस्टाग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुना? क्या टिप था? कौन नो मुझे बता? नॉट येट। सर झाड़ू घर के अंदर की तरफ निकालनी चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा? पैसे की बारिश हो जाएगी तुरंत, ऐसा ना? तो सुनो। हाँ, वो टिप यही था, वो टिप यही मैंने शेयर किया था कि कभी भी घर में जो झाड़ू लगाते हैं, या आपके घर में काम वाला है, काम वाली है, जो मर्जी, ठीक है, उसको बोलिए कि बाहर के तरफ से झाड़ते हुए अंदर की तरफ लेकर के। ठीक है, अक्सर उल्टा होता है। ओके, ऐसा ना करें, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ में वो झाड़ू लगाए। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। घर में जब आप झाड़ू लगाते हैं, और खास करके जब सूरज ढल जाए ना, उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे की 2 थियरीज है। एक तो पहले के समय में कहा इसलिए जाता था क्योंकि लाइट तो होते नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं था, तो कोई अगर आपकी कीमती चीज गिर गया, झाड़ू लगाते हो तो उसके साथ में आपके सोने गहने भी निकल गए। वो एक थियरी थी। एक दूसरी भी थियरी है, बट शाम हो जाने के बाद में झाड़ू वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। अगर जरूरी है तो फिर लगा लीजिए, लेकिन कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। सो वो जो मैंने टिप शेयर की थी उसको देखिएगा। हमेशा अब मैं बीच बीच में टिप्स मैं शेयर करूंगा कुछ ना कुछ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो भी आप मुझे बोल सकते हैं कि सर इससे रिलेटेड अगर कोई टिप हो तो शेयर कर दीजिए। अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर शेयर करूँगा। ठीक है, एनीवेज, सो यस, इसमें जो
डायरेक्शन कटी हुई है वो है ईस्ट की डायरेक्शन और वेस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि वास्तु पुरुष की जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो ईस्ट की तरफ में होती है और वेस्ट साइड में उनके जो पाँव का जो पार्ट है वो होता है। तो अगर ईस्ट के तरफ कट गया तो इसका मतलब सोशल कनेक्शंस आपकी कट गई। आप देखना ऐसे घरों में रिश्ते आने बंद हो सकते हैं। शादी करनी है, रिश्ते आने में प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे घरों में। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि नेटवर्किंग की जरूरत है, उसमें वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग में उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। वेस्ट कट गया तो मैनिफेस्टेशन की ही डायरेक्शन कट गई, गेन की डायरेक्शन कट गई। आप काम किए जा रहे हो, गेन्स नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस पे इसकी भी हमें ट्रीटमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। प्लॉट समझ में आया सबको? बहुत बेसिक तौर पर मैंने पिक्टोरियल लगा करके मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। मैं थ्योरी तो आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बट पिक्टोरियल दिमाग में रहता है, ठीक है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखिए। मे भी समझ में आ रहा है तो मे भी लिख लीजिए। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम अस्यूमिंग कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो है आपके सामने, जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये है आपका प्लॉट। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए आपका प्लॉट है, ठीक है। अगर आपके नाम पर कोई जमीन नहीं है तो सोच लो कि है, ठीक है, शायद मैनिफेस्ट हो जाए, ऊपर वाले आपके ऊपर कृपा कर दे। बस सोच लो कि आप ही का है। अब यहाँ पर कोई भी प्लॉट आपके सामने आता है, कोई भी नक्शा आपके सामने आता है, तो वो इतने भागों में डिवाइड होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, वो मैं आपको खोल करके दिखा भी दे रहा हूँ ताकि वंस अगेन आप लोग को दिमाग में रहे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, आप भूले नहीं। ये वाली स्लाइड में देखिए वास्तु पुरुष कैसे विराजमान है और उनके चारों तरफ में कौन है? देवी देवता, जो कि उनके ऊपर में सोए हुए हैं, लदे हुए हैं, है ना। सो हम उसकी बात कर रहे हैं इस स्लाइड में, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा जोन है जो कि आपकी एंट्री गेट, मेन डोर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मेन डोर के लिए कौन सा जोन उचित है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ में देखिए रोग, नाग, मुखिया, भलाट, सोम, ठीक है, भुजंग, अदिति, दिति, शिखी, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। उसी तरीके से सारे के सारे जोन जोन में कोई ना कोई विराजमान है, बीच में कोई विराजमान है, अलग अलग डिटीज है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा जोन सबसे बेहतर है या कौन सी जोन है। इस बात को याद रखिएगा, हर एक डायरेक्शन में, हर एक जोन में, या उसको मैं डायरेक्शन ही कहूँ तो ज्यादा बेहतर है, हर एक डायरेक्शन में 9 एंट्री पॉइंट्स होते हैं। कितने? 9 एंट्री पॉइंट्स, जहां पर कि आप मेन डोर दे सकते हैं। जैसे नॉर्थ में 9 निकलता है, ईस्ट में 9, साउथ में 9 और वेस्ट में 9। ये वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें से हर एक डायरेक्शन में 2 या 3 ही ऐसे होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे उतना बढ़िया नहीं। ज्यादातर लोगों से आप जाकर के पूछोगे लेमैन टर्म में, शायद आपको भी ऐसा ही समझ में आता होगा कि भैया नॉर्थ में एंट्री गेट ले लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, या फिर हमारा बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नॉर्थ ठीक है, लेकिन नॉर्थ में भी हर एक जोन अच्छा है ऐसा नहीं, ठीक है। या ईस्ट में ले लो, ईस्ट बेहतर हो जाए, ईस्ट अच्छा है, लेकिन ईस्ट में भी सारे के सारे अच्छे ऐसा नहीं है। लोग साउथ से घबराते हैं, भैया साउथ में मतलब यम की जोन है, हम बर्बाद देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, आप बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों को देखेंगे तो वो साउथ में एंट्री पॉइंट है। नीड अलग अलग हो सकती है, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। तो साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, यहाँ पर 2 या 3 ही ऐसे एंट्री पॉइंट होते हैं जो कि अच्छे माने गए हैं, जहां पर आप अपना मेन डोर रख सकते हैं। बाकी सारे के सारे कोई ठीक है, कोई ठीक ठाक सा है, कोई एकदम बहुत बुरा है, ठीक है। ओके, कौन कौन से होते हैं नॉर्थ में? जिस जोन का, जिसको N3 कहा जाता है, नॉर्थ में 3rd नंबर, ठीक है। हर एक जोन में 9 पॉइंट्स मैंने बताया ना। सो नॉर्थ में जो N3 है, N4 है और N5 है, मतलब नॉर्थ 3, नॉर्थ 4, नॉर्थ 5। जिसमें से भी अगर मैं खास करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो जिसको मुखिया कहा गया है, जहां पर वो देवता मुखिया है, भल्लाट है। भल्लाट, बाहुबली फिल्म देखी है? देखिए, भल्लाल देव सुना था? सुना था, नहीं सुना था? किसने सुना है? भल्लाल, भल्लाट, क्या नाम था? भल्लाट था ना? सर ये हाँ वो जी वाला सर। भल्लाट नहीं, ये वो वाला भल्लाट नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम है देवता। सो उसके बाद में सोम, सोम का मतलब
कुबेर से होता है, ठीक है, यहाँ पर मतलब एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में। सो ये 3 होते हैं जो कि बेहतर है अगर आप अपने घर में एंट्री पॉइंट्स खोलना चाहते हैं। तो ईस्ट की डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो जयंत की डायरेक्शन, जयंत जो है इंद्र के पुत्र है। ज्यादातर पॉलिटिशियंस वगैरह को जब हम एंट्री गेट्स देते हैं, ठीक है, तो हम जयंत और इंद्र को मिलाकर के देते हैं। जयंत का मतलब जो हमेशा जय रहे, ठीक है, विजय रहे। साउथ में जो होता है वृक्षत और विधात, ये 2 डायरेक्शन है जिसको कि S3 and 4 कहा गया है। S3 and 4 वो बेहतर माने जाते हैं। और वेस्ट के डायरेक्शन में अगर हम बात करें, पुष्पदंत, वरुण और कभी कभी असुरा भी, असुरा आप देख सकते हैं 30 नंबर लिखा हुआ है, वो अच्छे माने गए हैं एज एन एंट्री गेट, एज एन मेन एंट्री गेट, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपकी एंट्री गेट आ जा रही है घर में तो वो बेहतर है। कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए वास्तु कंपास वगैरह से आपको देखना पड़ता है, उसका एक तरीका है। आप अपने घर को मैप को लीजिए, उसको रीड करिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, जस्ट आपको मैं बताता हूँ एक एक्स्ट्रा चीज जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एंट्री पॉइंट अच्छा है। देखिए मैंने क्या किया, इससे लेकर के यहाँ तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एक लाइन खींच दी, ठीक है। मैं इस चीज को मान के चल रहा हूं कि आपका जो घर है, ठीक है, वो जो घर की जो प्लॉट है वो स्क्वायर है, ठीक है। और नॉर्थ जो है एकदम सीधा है। नॉर्थ अगर सीधा है तो इसका मतलब ईस्ट भी सीधा है, वेस्ट भी सीधा है, साउथ भी सीधा है, ठीक है। मैं इस चीज को मान के चल रहा हूँ। अब आपके पास प्लॉट है, अभी आपने नया नया खरीदा, आपके पास में लॉटरी लगी है, कौन बने करोड़पति में आप 7 करोड़ जीत करके आए हो, सोच लीजिए, आपने चिंता नहीं होगा बट सोच लीजिए, सोचने में क्या हर्ज है, ठीक है। अब आपने एक प्लॉट खरीदा है, आपको प्लॉट में एंट्री गेट निकालनी है, कौन सा बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आपने एक लाइन खींची, फिर वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक आपने एक लाइन खींच दी। ये क्या बन गया, प्लस साइन बन गया है ना, प्लस साइन बन गया ना। ओके, अब देखिए एक और काम करते हैं, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक हम एक लाइन खींच देते हैं। नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक हम एक लाइन खींच देते हैं। साउथ से लेकर के साउथ वेस्ट तक हम एक लाइन खींच दें, और फिर ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट तक हम एक लाइन खींच देते हैं। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? स्वास्तिक। अब मैंने आपको ना एक बहुत बड़ी टिप शेयर कर दी, ठीक है। देखिए कौन सा एंट्री गेट अच्छा होता है। जिस जगह खुला हुआ है, आप देख रहे हैं, इस बात को गौर करिए, जिस तरफ खुला हुआ है, देख रहे हैं ना, इधर खुला हुआ है, जैसे देखिए इस तरफ में खुला हुआ है, मतलब स्वास्थ्य जिस तरफ से खुला हुआ है, ओके, इधर में खुला हुआ है, इस तरफ में खुला हुआ है, जिस तरफ में खुला हुआ है, ठीक है, उस तरफ में जहां पर जो प्लस साइन बन रहा है उसके जो नजदीक वाले एंट्री गेट्स होंगे वो ज्यादातर अच्छे माने गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जैसे देखिए ये प्लस साइन कहां पर बन रहा है, सूर्य पर, राइट, ईस्ट की तरफ में सूर्य, और सूर्य से लेकर के जिस तरफ में खाली है उस तरफ में आप चीजों को गौर करिए, ठीक है। तो देखिए कौन है, सूर्य अच्छा होगा, सूर्य यहाँ पर मार्क नहीं किया हुआ लेकिन सूर्य का भी डायरेक्शन ठीक है, सूर्य, इंद्र एंड जयंत, ये डायरेक्शन अच्छे माने गए। एंट्री गेट यहाँ पर अपना खोल लीजिए। साउथ में अगर आप देखेंगे तो देखिए साउथ में खुला किस तरफ में है, टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, राइट। तो यहाँ पर हालांकि साउथ में यम को हम छोड़ देते हैं, यम को ना कंसिडर करें, ठीक है। यहाँ पर वृक्षित और वितात, लोग उसके बाद वाले डायरेक्शन वो बढ़िया है। वेस्ट के डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर वरुण, पुष्पदंत, ठीक है, ये अच्छे मानेगा। कुछ हद तक असुरा भी बुरा नहीं, अगर आप वरुण और असुरा को मिलाकर के बना। और फिर उसी तरीके से नॉर्थ में अगर आप देखें तो जिस तरफ में खुला हुआ है कौन सा है, मुखिया, भलाट, सोम, सोम मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ। आसान है ये तरीका समझने के लिए, सभी को हाँ समझ जी में आ सर। रहा है? समझ में आ रहा है तो हाँ चैट जी। बॉक्स में यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। ये मैंने आपको बहुत एक बड़ी टिप शेयर कर दी। सबको समझ में आ गया? आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे। चलिए, आई एम अस्यूमिंग कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ,
तो आपको अब मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि कहाँ पर एंट्री गेट्स अच्छे हैं। स्वास्तिक बनाइए, समझ में आ सर गया। एक बार रिपीट कर देंगे? तो मैंने मिटा दिया मैडम। सॉरी। ओके। चलो ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूँ। देखिए स्वास्तिक हमने थैंक यू। बनाया, आप इस चीज पर गौर Yes. करिए कि स्वास्तिक में प्लस साइन कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, प्लस साइन कहाँ पर ओके। बन रहा है? जहां पर प्लस साइन एग्जैक्टली जाकर के मीट हो रहा है, वो गेट हमेशा ही मोटा मोटी अच्छा माना गया है, अगर आप साउथ को छोड़ दे तो, साउथ को छोड़कर। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में जहां पर प्लस साइन बन रहा है उसके बगल में जो डायरेक्शन खुली हुई है, जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्थ में अगर आप गौर करें, मैं स्पॉटलाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। नॉर्थ में आप गौर करिए, ये प्लस साइन यहाँ पर बन रहा है, जाकर के मीट हो रहा है ऊपर में। ठीक है, मीटिंग पॉइंट। यस। इसके इस तरफ में देखिए कोई लाइन नहीं है, खाली है, राइट। तो जिस तरफ में खाली है ना, उसके उस तरफ में दो ऐसे जो देवता बैठे हुए हैं, वो वाला गेट हमेशा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ओके। पर प्लस, उसके तरफ में खाली किधर है, इस तरफ में। तो इस तरफ में दो एंट्री गेट। प्लीज किसी की तरफ से ना बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेमलता गुप्ता जी, आपके तरफ से बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। उसी तरीके से साउथ में देखिए, यम के डायरेक्शन में आकर के मीट कर रहा है, उसके तरफ में खाली किस तरफ है, खाली है साउथ ईस्ट की तरफ में, तो उसके तरफ में दो अच्छे हैं। उसी तरीके से वेस्ट में। ये साधारण एक तरीका है जिससे कि आप पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वैशाली जी पूछ रही हैं, आई हैव अंडरस्टूड दिस बट फॉर रेडीमेड फ्लैट्स हाउ डू वी नो द वास्तु फॉर दीज फ्लैट्स। सिंपल है, आपके पास में रेडीमेड फ्लैट्स हैं तो उसके आपके मैप आपके बिल्डर ने आपको दिया होगा, नहीं दिया है तो आप उसके मैप बनवा लीजिए, ड्राफ्टमैन को बुला करके आपको पता चल जाएगा नॉर्थ किस तरफ में। उसके बाद फिर वास्तु चक्र में वास्तु के अनुसार फिर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में ही रह रहे हैं, तो फ्लैट्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लैट्स में ज़्यादातर आड़े टेढ़े ज़्यादा होते हैं, तो उसको ट्रीट करके हम फिर सही कर लेते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए कैसे हम ग्रेड करते हैं। ये मैं आपको पूरा तो नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत समय लगता है इसको समझने के लिए, वो मैं वास्तु कोर्स में सिखाता हूँ या कोई भी सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक मैप है, राइट, आप देख पा रहे होंगे, ये एक किसी का भी घर का मैप है, आप समझ सकते हैं कि आपका है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक एक कबर्ड पॉश है, राइट, पॉश है। यहाँ से आप उठते हैं, मेन गेट जो है इस तरफ में आ रहा है। मैं अस्यूम इसको कर रहा हूँ कि ऊपर में नॉर्थ है, ये एग्जैक्टली साउथ है, मैं ऐसा सोच करके चल रहा हूँ। सॉरी मैं उल्टा क्या किया, इस तरफ में वेस्ट है, ये वेस्ट से एंट्री देखिए, नीचे में वेस्ट लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं, इधर में वेस्ट है, तो इसका मतलब ये है वेस्ट से एंट्री ले रहे हैं। इनकी मेन डोर है, इधर देखिए ये मेन डोर है। ठीक है, वेस्ट से एंट्री ले रहे हैं, एंट्री लेते हैं, इनकी लिविंग रूम है, इस तरफ में साउथ वेस्ट में देखिए इनकी डाइनिंग रूम है, साउथ में एग्जैक्टली इनका किचन आ गया। साउथ का जो जोन होता है वो भी फायर की जोन है, तो उधर किचन बुरा नहीं है, साउथ में इनका किचन आ गया। फिर देखिए साउथ ईस्ट के तरफ में और साउथ साउथ ईस्ट के तरफ में इनका बाथरूम दिखाई पड़ रहा है, जो कि गलत है। साउथ ईस्ट जो है वो पानी की जोन नहीं है, वो फायर की जोन है। वहां पर यूजुअली आपका किचन होना चाहिए क्योंकि फायर है, वहां पर आपका पानी आ जाए, जो कि गलत है। ठीक है, उसके बाद में इनके जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में ये इनका बेडरूम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में जब भी कोई नक्शा होता है, नक्शा के ऊपर हमारे पास वास्तु चक्र होता है, उसको हम रखते हैं, फिर उसको हम मैप करते हैं, ग्रेड करते हैं, हमें समझ में आता है कहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या चीजें गलत है, कौन से जोन में क्या होनी चाहिए, कौन से जोन में क्या नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम किसी भी क्लाइंट का, या फिर आप अगर काम करते हैं तो किसी भी क्लाइंट का आप ग्रेड करेंगे। ठीक है, और फिर उस पर आप ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर साउथ ईस्ट में इनका किचन आ गया, बात आ गया, जो कि गलत है, इनके लिक्विड कैश में, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, वास्तु की ट्रीटमेंट या रेमेडी हम करेंगे। ठीक है, उस तरीके से कोई भी आड़े टेढ़े प्लॉट भी हो सकते हैं, जिसका कि आप ग्रेडिंग करके देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए, लोगों के लिए लिए हुए ताकि आप एक मोटा मोटा समझ पाए। जैसे यहाँ पर देखिए मैप्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, छोटे बड़े प्लॉट्स हैं अलग अलग डायरेक्शंस के। पहला ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आप पहले ऑप्शन को अगर आप ध्यान दें, तो पहला ऑप्शन क्या है,
पहले अगर ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ ईस्ट फेसिंग, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ ईस्ट फेसिंग। इसका मतलब ये है, ये जो एंट्री डोर है ना, ये ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट फेसिंग का मतलब ईस्ट से आप एंट्री ले रहे हैं, ईस्ट फेसिंग है। तो ये जो डी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो खाली जगह है, इसका मतलब है कि ये ईस्ट है, इधर से आप घुस रहे हैं अंदर। तो अगर आप ईस्ट से एंट्री ले रहे हैं तो ईस्ट के उल्टे तरफ में क्या होगा, वेस्ट होगा, इस तरफ में साउथ हो जाएगा और इस तरफ में नॉर्थ हो जाएगा, राइट। सो आप देखिए, ईस्ट से एंट्री ले रहे हैं, ये 1 BHK फ्लैट काइंड ऑफ है। साउथ वेस्ट इधर आएगा, ये वाला साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट में बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है, ये मास्टर बेडरूम कहा जाता है। साउथ वेस्ट में इनकी मास्टर बेडरूम हो गई। किचन हो गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये इधर नॉर्थ वेस्ट है, इधर किचन होगा। नॉर्थ वेस्ट में सेकेंड ऑप्शन किचन आप रख सकते हैं, मतलब अगर साउथ ईस्ट में नहीं हो पा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं। टॉयलेट इनका एग्जैक्टली साउथ में आ गया, हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं है, बट इस व्यवस्था में चलो ठीक है। तो ये एक तरह का ये प्लॉट हो गया। यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है नॉर्थ फेसिंग। अब ये नॉर्थ फेसिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर नॉर्थ है, हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आप इसको मान लीजिए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट कंसिडर करते हैं आपके सुविधा के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से आप एंट्री ले रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट अगर ये है, इसका मतलब उल्टे तरफ में ये जो है साउथ हो गया, ये वाला साउथ ईस्ट हो गया। साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बगल में टॉयलेट हो गया, मतलब साउथ में टॉयलेट हो गया, फेम और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन में टॉयलेट हो गया, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, उस टॉयलेट की फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उस ट्रीटमेंट करके हम उसको फिर ठीक करेंगे, नहीं तो उस घर में रहने वाले लोगों की कॉन्फिडेंस एंड फेम में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम इस टॉयलेट की ट्रीटमेंट करेंगे। फिर साउथ वेस्ट में यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में जब एंट्री डोर है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाला होगा। यहाँ पर साउथ वेस्ट में बेडरूम आ गया, साउथ वेस्ट में बेडरूम बहुत अच्छा है, ये मास्टर बेडरूम कंसिडर किया गया। और यहाँ पर नॉर्थ अगर पूरा का पूरा अगर आप देखिए तो हॉल और डाइनिंग है, जो कि हल्का हो गया। वहाँ पर कुछ भी, जब आपने हॉल रखा हुआ है तो इसका मतलब लाजमी सी बात है कि वो हल्का होगा, ठीक है। वहाँ पर ज्यादा भारी चीजें नहीं होंगी। उसी तरीके से फिर ये ईस्ट फेसिंग अगेन है यहाँ पर। तो ईस्ट से आपने एंट्री ली, यहाँ पर डी जो लिखा हुआ है, ईस्ट से आप एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। उल्टे साइड में वेस्ट की डायरेक्शन है, यहाँ पर 2 टॉयलेट्स हैं। वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट हो सकता है, कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। ईस्ट से एंट्री लेते के साथ साथ टुवर्ड्स द ईस्ट साउथ ईस्ट यहाँ पर पूजा रूम है, जो कि बुरा नहीं है, ठीक है। साउथ ईस्ट में किचन हो गया, लिविंग रूम इनका नॉर्थ ईस्ट में हो गया और बेडरूम इनका और एक नॉर्थ वेस्ट में हो गया। ये एक आइडली एक अच्छा मैप कहा जा सकता है, ठीक है। इसको हम बुरा मैप नहीं कहेंगे, ओवरऑल ये ठीक ठाक सा एक प्लॉट है, ठीक। सबको समझ में आ रहा है। हालांकि मैप अगर आपको वास्तु नहीं पता है तो मैप थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक अलग अलग मैप के यहाँ पर एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हुए ताकि आप समझ सके कि आइडल व्यवस्था क्या हो सकती है। 1 घंटे के सेशन, 1.5 घंटे के सेशन में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लिमिटेशंस होती हैं। बट अगर आपने वास्तु सीखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा, या अगर आप कभी वास्तु सीखेंगे, कहीं से भी आप सीखें, तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी और वास्तु बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये साउथ फेसिंग है। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो भाग है वो साउथ है। आप साउथ से एंट्री ले रहे हैं, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम हो गया। साउथ से जब आप एंट्री ले रहे हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट में बेडरूम अच्छा है। वेस्ट में टॉयलेट आ गया, वो भी ठीक ठाक है। वॉशिंग एरिया एंड किचन नॉर्थ वेस्ट की तरफ में हो गया टूवर्ड्स, जो कि ठीक ठाक है, ओके। बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में हुआ, हालांकि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम हम बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ओके। इनका साउथ ईस्ट हल्का हो गया, हॉल एंड डाइनिंग, ऑलराइट। एंड उसी तरीके से यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग है, और नॉर्थ फेसिंग अगेन एक दूसरा एग्जांपल है। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड? नो सर। सबको समझ आ रहा है? हाँ जी। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। बाय द वे, मेरा एक वेदांत आनंद वास्तु ग्रुप में मेरा लता जी प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें जब भी आप कुछ काम कर रही हैं, आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है, इससे रिक्वेस्ट। देखो, जो मैं कहने जा रहा था, क्या कहने जा रहा था, इसमें हो गया। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, चैनल मतलब क्या, चैनल ही है, मैं वीडियो बनाता नहीं,
वहां पर एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है जो कि एलिमेंट्स पर है, ठीक है। उस वीडियो को जब भी आपको समय मिले जरूर देखिएगा, ठीक है, या फिर उसके लिंक में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। उससे आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि कौन से जोन में किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक मोटा मोटा अगर आपको थोड़ा बहुत भी वास्तु अगर आता है तो आप उसको समझ करके आप थोड़े बहुत ट्रीटमेंट कलर के थ्रू या थोड़े बहुत दूसरे रिस्पेक्ट में आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, अगर आपको वास्तु ठीक से नहीं पता है। चलिए, लोकेशन ऑफ डोर्स, अब यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है लोकेशन ऑफ डोर्स में, ठीक है, ये राशि के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आपकी कौन सी राशि है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा जो डोर है, जो मेन डोर है, वो आपके लिए उचित होगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर आप कैंसेरियन है, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगर आपकी राशि है, ज़ोडिएक साइन है, तो आपके लिए ईस्ट का डायरेक्शन, अगर ईस्ट अगर आपका मेन डोर है तो वो बेहतर माना गया है। अगर आप वर्गो हैं, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई अगर आप हैं, तो आपके लिए साउथ की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी गई है। अगर आप लिब्रा हैं, एक्वेरियस, टॉरस अगर आपकी राशि है, ज़ोडिएक साइन है, तो आपके लिए एंट्री डोर वेस्ट का बहुत अच्छा होगा। और अगर आप एरीज है, सेजिटेरियस है और लियो अगर आपकी राशि है, ज़ोडिएक साइन है, तो आपके लिए नॉर्थ की जोन से एंट्री पॉइंट अच्छा माना गया है। एक एस्ट्रो वास्तु होता है, एस्ट्रो वास्तु के थ्रू ही हम चीजों को निकालते हैं। तो ये मोटा मोटा आपके राशि के अनुसार चीजें यहाँ पर लिखी गई है। अच्छे जो माने गए हैं, डोंट माइंड, प्लीज, अभी मैं कोई सवाल नहीं लूंगा, बताएंगे अभी मैं कोई सवाल नहीं लूंगा, अभी मैं कोई सवाल नहीं लूंगा, सवाल टुवर्ड्स द एंड आप लिख करके सवाल रख लीजिए। उसके बाद हर जो डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट, ठीक है, वहां पर कौन से जोन्स ऐसे हैं जो कि अच्छे माने गए हैं। तो जैसे नॉर्थ में मुखिया है, भल्लाट है, सोम है। जैसे मुखिया वो क्या देता है आपको, वहां पर अगर आपकी मेन डोर होती है तो वो क्या देता है? किसी की तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। मुखिया जो डायरेक्शन है वो आपको गेन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सन्स को वो डिनोट करता है, ठीक है। तो ये गेन देता है ओवरऑल, ठीक है, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड गेन्स आपको दे सकता है, जो स्थायी गेन होता है, स्थायी, पैसा नहीं, रुपया पैसा नहीं, स्थायी गेन, ओके। भल्लाट जो है ये इनफ प्रॉपर्टी गेन करने में आपको हेल्प कर सकता है। सोमा, ठीक है, जो एग्जैक्टली नॉर्थ जो कुबेर की जोन मानी गई है, ये आपको पीस, प्रोग्रेस एंड रिलीजियस नेचर आपको देता है। ईस्ट का जो जोन होता है, ठीक है, वो आपको क्या देता है, ईस्ट का जो जोन होता है जिसमें जो नंबर 2 माना गया, हालांकि वो बहुत अच्छा नहीं है, बट देन कहा गया है गेन ऑफ फीमेल्स। यहाँ पर अगर आपकी मेन डोर होती है तो ऐसा कहा जाता है कि फीमेल चाइल्ड आपको होने में मदद करता है। जयंत पर अगर आपकी मेन डोर होती है तो इट गिव्स यू वेल्थ, ठीक है, फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको एंटरटेनमेंट देता है, सोशली कनेक्ट करने में, जय होने में, किसी भी चीज में। पॉलिटिकल लोगों को बहुत ज्यादा ये एंट्री गेट दिया जाता है क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में अच्छा करना होता है, ठीक है। इंद्र की जोन होती है, ये भी गेन एंड वेल्थ देता है एंड सन को डिनोट करता है, पुत्र को। साउथ में जो है वृक्षित की जो डायरेक्शन होती है वो वेल्थ एंड सन्स कहने का मतलब मेल चाइल्ड से कहा गया है, ठीक है। ये भी आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है, बिजनेस में हेल्प करता है, ठीक है, आपके जॉब में हेल्प करता है। फिर वेस्ट के डायरेक्शन में वरुण, ये आपको प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस देता है। गेन्स की डायरेक्शन होती है वरुण, तो उसमें गेन्स में आपको हेल्प करता है। तो ये हमने अभी जो बात की, अभी जो समझने की कोशिश की, ये हमने ये समझा है कि हर एक जो एंट्री गेट है, मेन डोर, आपकी जो मेन डोर है, अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो फ्लैट की भी मेन डोर, ठीक है, कौन से जोन में आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उस घर में रहने वाले लोगों को क्या उससे लाभ मिलेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जो भी डायरेक्शन, उसको यही समझ लीजिए या तो वो बहुत अच्छे नहीं है या फिर उसमें कोई भी ऐब है, मतलब कुछ कुछ उसमें नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी होगा, बट उसमें ज्यादातर नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वहां पर आपका एंट्री डोर है तो फिर क्या, वहां पर एंट्री डोर है तो रहे, फिर हम उसके वास्तु के ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार हम वर्चुअल डोर ओपन करते हैं जिसका एक अलग तरीका होता है जो कि हम वास्तु के कोर्स में सिखाते हैं, ठीक है, या मैं सिखाता हूँ या कोई भी सिखाता है, ओके जी। डोर सबको क्लियर है, लोकेशन ऑफ डोर्स। फिर हम अलग एक दूसरे टॉपिक पर हम आगे जाएंगे। आई होप कि डोर्स क्लियर है आप लोगों को। किसी का सवाल होता है तो वो लिख करके रखिएगा, सवाल मैं अभी नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है। सवाल सर सवाल नहीं है, सिर्फ ये पूछना है कि जो लोकेशन का बता रहे हो, जो राशि का बता रहे हो,
जोडिक साइन में, तो जो जिसके नाम से प्रॉपर्टी मतलब मकान होगा उसके देखनी होगी या घर के बड़े मेंबर की देखनी होगी, जो सीनियर होंगे सबसे? जो उस घर को चला रहा है, ठीक है। थैंक यू। दूसरी चीज है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, उसका मतलब है तो वही मालिक एक्चुअल में, उसको भी देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मैप है, इसको मैं शेयर कर दूंगा वेदांत आनंद वास्तु ग्रुप में भी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि किचन कहाँ पर हो सकता है। जैसे किचन का एग्जांपल है, नॉर्थ में किचन होना ठीक नहीं है, साउथ में ठीक है, ईस्ट में भी ठीक है, ठीक ठाक है, वेस्ट में उतना अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में भी बिल्कुल उतना अच्छा नहीं माना गया, हालांकि सेकेंडरी कहा जा सकता है इसको। साउथ ईस्ट सबसे अच्छा माना गया, जहां पर टिक मार्क है वो साउथ, उसको सबसे अच्छा कंसीडर किया गया है। फिर साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन वहां पर भी अच्छा नहीं माना गया है। फिर है स्टेयरकेस, स्टेयरकेस नॉर्थ में अच्छा नहीं है, साउथ में ठीक है, ईस्ट में नहीं होना चाहिए, वेस्ट की डायरेक्शन में ठीक ठाक है, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ठीक ठाक सा है, साउथ ईस्ट में भी ठीक ठाक सा है, और साउथ वेस्ट में यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर मना किया गया है, लेकिन साउथ वेस्ट में सेकेंडरी सेकेंडरी सॉरी साउथ वेस्ट में आप उसको अगर भारी करना चाहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी के अकॉर्डिंग, तो आप वहां पर दे सकते हैं। यूजुअली साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम सबसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। टॉयलेट्स की अगर हम बात करें तो ओके है नॉर्थ में, हालांकि टॉयलेट उतना अच्छा नहीं माना जाता, एज पॉसिबल अवॉइड करिए, ठीक है। साउथ में ठीक ठाक सा है, ईस्ट की डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वेस्ट की डायरेक्शन में ठीक है, ओके। नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है वहां पर, तो आप वहां पर टॉयलेट ना रखें, ठीक है तो उसकी ट्रीटमेंट करिए। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आप वहां पर रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी ठीक ठाक सा है, उतना बढ़िया नहीं उतना बुरा नहीं, ठीक है, और साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना चाहिए। टॉयलेट के लिए सबसे अच्छा जो डायरेक्शन माना गया है वो है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से आप चीजों को स्क्रीन पर देखिए, हालांकि ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए सिर्फ इसी के बेसिस पर आप जज ना करिएगा, इसमें भी बहुत सारे, जैसे मैंने अभी अभी बताया ना कि किचन सॉरी स्टेयर केस साउथ वेस्ट में यहाँ पर मना किया गया है, लेकिन वो एक दूसरे दृष्टिकोण से, तो कई बार कुछ और भी एडिशनल चीजें होती है जो कि हमें कंसिडर करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेंगशुई एलिमेंट्स एंड न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी से भी हम वास्तु को, जिसको न्यूमेरो वास्तु भी कहा जाता है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो आप बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं आती है कोई बात नहीं। ये जो चीज आप मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो चीज है जो कि हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का क्रिएटर होता है। जैसे फायर अर्थ को बनाता है, अर्थ मेटल को, मेटल वाटर को, और वाटर वुड को। कैसे स्टार्ट करते हैं, फायर से ही, ठीक है, या बेहतर स्टार्ट करते हैं लेट्स से, चलिए फायर से ही स्टार्ट करते हैं। फायर जो होता है अग्नि, अग्नि कहाँ से आता है? अग्नि आता है वुड से, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं तो उससे आग आता है, ओके। आग जब ठंडी हो जाती है तो उससे राख मिलता है, राख मिला तो वो क्या है, वो अर्थ बन गया, मिट्टी हो गई, ठीक है। वही मिट्टी जब धीरे धीरे जमीन के अंदर जाती है, ठीक है, उसमें क्रियाएं होती हैं जमीन के अंदर, तो उससे छोटे छोटे मेटल के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, मेटल बनता है, ठीक है। वही मेटल के छोटे छोटे कण जब जमीन के अंदर में, जब सॉलिड एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, उसके ऊपर जा करके वाटर इकट्ठा होता है। आप जानते ही हैं कि जमीन के अंदर से हम वाटर निकालते हैं, है ना। आपके घर में भी सबमर्सिबल पंप वगैरह लगे होंगे, या आपने हैंड पंप इस्तेमाल किया होगा, तो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर है तभी तो वो निकला। तो उसको होल्ड करके रखता है मेटल एलिमेंट की तरह, मिट्टी में मिली हुई रहती है। वाटर क्रिएट करता है वुड को। अगर वुड, जिसको एयर एलिमेंट भी कहा गया है, ठीक है, वुड चाइनीज में कहा जाता है बाय द वे। जब एक एक पेड़ को पनपने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए मिट्टी और पानी, मेजरली पानी। तो जब पानी बढ़ेगा तभी तो वुड बड़ा होगा, ठीक है। तो वाटर इज द क्रिएटर ऑफ वुड, ठीक है। तो इसका एक साइकिल है। इस चीज पर मैंने डिटेल एक सेशन मैंने कराया था कुछ महीनों पहले, ठीक है, जिस पर मैंने रेमेडीज वगैरह बहुत कुछ शेयर किया था। तो उस वीडियो को देखिएगा, ये चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अगर आपने कभी उस देखा हुआ है तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
ठीक है, कि कैसे कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है, उसको काट सकता है, उसको बर्बाद भी कर सकता है, जो कि वास्तु में वो प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। ठीक है, अब देखिए ये शेप्स आप देख पा रहे हैं, फायर में ट्रायंगुलर शेप है, अर्थ में स्क्वायर शेप है, मेटल में सर्कुलर शेप है, वाटर में वेवी शेप्स हैं, वुड में कॉलम काइंड ऑफ, मतलब उसको रेक्टेंगुलर आप कह लीजिए, बट कॉलम ऐसे लंबे लंबे ऐसे शेप्स हैं। इसका क्या मतलब, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपके घर में जो फायर की जो जोन होती है, फायर से मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए नॉर्थ से स्टार्ट करता हूँ, आपके लिए सुविधा होगा। नॉर्थ का जो जोन होता है वो क्या है? नॉर्थ का जोन का मतलब वाटर है, या चलिए हम वुड से स्टार्ट करते हैं, उसी क्रम में हम देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वुड की जो जोन होती है, ईस्ट की जोन उसको डिनोट करता है, ईस्ट, घर में ईस्ट का जो जोन होता है। तो ईस्ट का जो जोन होता है वो फैमिली कनेक्शंस का होता है। ओके, फैमिली कनेक्शंस का वो जोन माना गया है। ऑर्गन्स में लिवर एंड गॉल ब्लैडर से रिलेटेड वो ऑर्गन वहां पर माना गया है। ये जो जोन होती है इसका जो कलर है ग्रीन कलर माना गया। अब उस जोन में अगर आपका ये कोई अगर शेप है, मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर बना के रखा हो, उसमें सनलाइट है, उसमें ऐसे लंबी लंबी शेप है, ठीक है, या आपने कोई बेडशीट वहां पर घर में लगा रखा है उस जोन में, या कोई कर्टन लगा रखा है उसमें लंबी लंबी अगर शेप है, तो फिर वो ठीक है। ओके, लेकिन ईस्ट के जोन में अगर सर्कुलर शेप, यहाँ पर देखिए मेटल की जो शेप है वो सर्कुलर है, ईस्ट के जोन में अगर कोई गोल गोल ऐसी कोई शेप बनी हुई है, आप अपने घर में जाके चेक करिएगा, अगर गोल गोल शेप अगर ईस्ट में है तो वो वास्तु दोष है। क्या है वो? वास्तु दोष है। अरे ये बात समझ में? उसी तरीके से अगर आपके घर में फायर की जो जोन है, फायर की जोन वैसे साउथ ईस्ट कहा गया है, साउथ ईस्ट में अगर ट्रायंगुलर शेप है तो वो फायर को डिनोट करता है, कोई भी ट्रायंगुलर शेप वो फायर को डिनोट करता है, ये वास्तु प्रिंसिपल है। ठीक है, उसकी जो जोन मानी गई है वो साउथ ईस्ट माना गया है। ओके, लेकिन कहीं आग लगी है, उसको बुझाना है, तो आप क्या करेंगे? आग लगी है, बुझाना है, क्या करेंगे आप? आंसर करिए। पानी डालना है। सभी लोग अग्री करते हैं पानी डालेंगे, कोई कुछ और भी डालेगा? दही, लस्सी, जूस? रेत। रेत डालेंगे। ओके, रेत से बुझ जाएगा? रेत से उतना नहीं बुझेगा, ठीक है, जितना कि पानी से बुझेगा। सबसे प्राइमरी तो पानी है। तो अगर आग के जगह पर अगर कहीं पर आग है, उसके ऊपर में आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी ना। साउथ ईस्ट का डायरेक्शन मैंने क्या बताया था? साउथ ईस्ट का डायरेक्शन आपको लिक्विड गैस देता है, ठीक है, वहां पर ट्रायंगुलर शेप ठीक है। अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में वेवी शेप, यहाँ पर देखिए एरो जो है, एरो किस पर जा रहा है? फायर पर, वाटर वाला एरो फायर पर जा रहा है ना। साउथ ईस्ट के जोन में अगर कोई भी वेवी शेप्स है, ऐसे वाटर काइंड ऑफ ऐसे वेवी शेप्स अगर आ रहे हैं वहां पर, किसी भी तरीके से हो सकता है, आपने फर्नीचर बना के रखा हो उसमें वैसे वेवी शेप है, या आपने कोई सामान लगा के रखा हो उसमें वैसे वेवी शेप है, या आपने कोई बेडशीट लगा रखा है, कोई कर्टन लगा के रखा हुआ है, या कोई वॉलपेपर लगा रखा है जिसमें वेवी शेप है, अगर वो साउथ ईस्ट में है तो वो वास्तु दोष है। ठीक है, वो आपके साउथ ईस्ट से रिलेटेड जो एलिमेंट आपके लाइफ में मिलनी है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो उसको हटाना है। उसी तरीके से साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो अर्थ का जोन है, अर्थ, ठीक है, वहां पर अगर स्क्वायर शेप्स है तो वो ठीक है, या येलो कलर है तो ठीक। लेकिन अगर वहां पर ग्रीन कलर अगर आ गया, साउथ ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट के जोन में अगर ग्रीन कलर आ गया, या फिर ऐसे लंबे लंबे ऐसे लाइंस वाले कोई शेप अगर आ गए लंबे लंबे, वो वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। साउथ वेस्ट में आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। ठीक है, पितरों का जोन होता है, वो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसको वहां से हटाना है। ठीक है, उसी तरीके से फिर मेटल की जोन है, कौन सा? वेस्ट की जोन होती है मेटल। मेटल का मतलब स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व कहा गया। अगर वेस्ट के डायरेक्शन में कोई ट्रायंगुलर शेप, देखिए ये ट्रायंगुलर वाला जो एरो है वो कहाँ जा रहा है? मेटल में जा रहा है ना। देखिए ये एरो है, मेटल में जा रहा है। अगर आपके घर के वेस्ट साइड में कोई ट्रायंगुलर शेप है, कोई भी ट्रायंगुलर शेप है, तो वो वास्तु दोष है। ठीक है, वहां पर वास्तु सॉरी वेस्ट की जो जोन होती है वो गेन्स की डायरेक्शन होती है, मतलब आपको गेन्स मिलने में प्रॉब्लम होगी, आप काम करोगे गेन नहीं हो रहा, आप प्रोडक्शन किए जा रहे हो ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में बिक नहीं रहा है, आपने माल निकाल भी दिया तो उससे पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर ट्रायंगुलर शेप वेस्ट के साइड में आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है, या लाल रंग अगर मेजर बहुत ज्यादा अगर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है वेस्ट के जोन में।
फिर उसी तरीके से नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की जोन होती है, वहां पर अगर स्क्वायर शेप अगर आ रहा है आपके घर में, नॉर्थ के जोन में अगर स्क्वायर शेप आ रहा है, ठीक है, देखिए अर्थ वाला एरो कहाँ जा रहा है, वाटर पर, नॉर्थ के जोन में अगर स्क्वायर शेप आ रहा है तो वो भी वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। नॉर्थ की जोन होती है वो प्रॉस्पेरिटी की जोन होती है, वेल्थ क्रिएशन की जोन होती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये आप आज घर में अपना चेक करिएगा इसके अकॉर्डिंग कि कहीं आपके घर में तो ऐसा नहीं है, अगर है तो आपको पता चल गया आज कि वो प्रॉब्लम है, आपको उसको हटाना है या उससे रिलेटेड जो भी है ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के तौर पर अगर हम देखें तो ये न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी ये जोन्स आपको दिखाए गए हैं। जो नंबर 3 और 4 होता है ये वुड एलिमेंट या जिसको एयर एलिमेंट कहा गया उसका जोन होता है। इसका जो शेप है वो कॉलम है, आप देख सकते हैं, मतलब लंबी लंबी धारियां। नंबर 9 ये फायर एलिमेंट का नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी में, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। नंबर 2, 5 और 8 ये न्यूमरोलॉजी में अर्थ एलिमेंट कहा गया है, इसका जो कलर है वो येलो कलर माना गया है और जो शेप है वो स्क्वायर शेप माना गया है। फिर नंबर 7 और 6 ये न्यूमरोलॉजी में मेटल एलिमेंट या जिसको आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट कहा गया उसका जोन है, ठीक है, उसका नंबर है। अगर शेप की अगर बात करें तो स्क्वायर शेप इसको कहा गया है। और नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में वो नॉर्थ के जोन को डिनोट करता है, ये ब्लैक कलर या ब्लू कलर को डिनोट करता है कलर की अगर हम बात करें तो, और जो भी वेवी शेप्स होते हैं वो नॉर्थ को डिनोट करता है। मतलब आपके घर में अगर इस डायरेक्शन में ऐसे शेप है तो फिर वो ठीक है। ओके, आज आप अपने घर में चेक करिएगा कि क्या आपके घर में अगर ऐसे शेप हैं तो वो कहाँ पर रखे हुए हैं। पॉसिबल अगर है तो उसको वहां से, अगर गलत जगह पर रखे हो उसको वहां से उठा करके जहां पर होने चाहिए उसको वहां पर रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, चैट बॉक्स में लिखिए। किसको कुछ नया सीखने को मिल रहा है? जिसको नया सीखने को मिल रहा है जस्ट राइट डाउन न्यू। जिसको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नया सीखा या सीख रहे हैं तो जस्ट राइट डाउन न्यू इन द चैट बॉक्स। ओके, और बाकी लोग नया नहीं सीख रहे। ओके फाइन, ऑलराइट, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट कलर्स रिप्रेजेंट, कलर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अब ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये जरूरी नहीं है कि मैंने वास्तु का पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जो लोग वास्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, और ये लोगो डिजाइनिंग वगैरह, वहां पर जरूरी नहीं है कि वास्तु का आप इस्तेमाल करें। अगर वास्तु आ जाता है तो आप करिए, जैसे मुझे वास्तु आता है तो मैं किसी कंपनी के लिए लोगो वगैरह भी अगर डिजाइन, क्योंकि लोगों की साइंस मैंने पढ़ी है, सीखी है, तो मुझे थोड़ा आता है वो, तो मैंने उस पर थोड़ा वास्तु वाला भी पॉइंट डालता हूँ। अदरवाइज दुनिया में कोई भी जब लोगो डिजाइन होता है या अगर आप अपने घर में भी कलर करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो उसका एक मतलब होता है। हर कलर कोई ना कोई चीजों को रिप्रेजेंट, किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब अगर आप कभी घर में कलर करते हैं ना तो इस बात को याद रखिए कि उस जोन के अकॉर्डिंग कलर करिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ के बारे में, तो नॉर्थ का जो जोन होता है वो ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर को डिनोट करता है। ठीक है, तो ब्लैक के शेड में, हालांकि ब्लैक घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता तो आप ना करें, ब्लू के शेड्स वाले अगर आप कलर नॉर्थ में करते हैं तो बेहतर है। ये आपको क्या देगा यहाँ पर देखिए, सक्सेस, पावर, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, पर्पस, लाइफ में पर्पस। ये वो जो कलर है वो आपके साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। आप जो भी कलर देखते हैं ना, जैसे ब्लू कलर जो है ना वो ठंडक देता है आपको। ज्यादातर अगर कंपनीज में अगर आप देखेंगे, जितने भी आईटी कंपनीज या आईटी से रिलेटेड कंपनीज, जूम को देख लीजिए, हम जूम पर अभी बातें कर रहे हैं, इसका जो लोगो है उसका कलर क्या है, ब्लू है। आईटी कंपनीज ब्लू कलर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, आप इस चीज को गौर करिएगा। कोई भी कंपनी अगर वेजिटेबल सप्लाई कर रही है या फिर कमोडिटीज कोई ऐसी चीजें हैं, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट में रेड कलर, येलो कलर, कोई खाने पीने वाली चीजें वो रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर भी कोई रॉयल्टी को डिनोट करता है, रॉयल, कोई राजा रानी ऐसे काइंड, कोई रॉयल, पिंक पर्पल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, रॉयल्टी।
ठीक है। पिंक कलर सॉफ्टनेस को डिनोट करता है, फेमिनाइन को या बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, वो उस चीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो हर कलर की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी है। अगर आप कभी भी घर में पेंट करते हैं या फिर लेट से पेंट नहीं कर रहे हैं, आप घर में कर्टेन लगा रहे हैं, कर्टेन आप सभी घर में आई बिलीव होगा, राइट, बेडशीट होगी, तो जब भी आप करेंगे आप इस चीज को समझिएगा कि कौन सा जोन कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, ठीक है। उस जोन में जैसे साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट पीला कलर, येलो ओवरऑल। सो येलो से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, उसके जो शेड्स होते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप येलो ही करें, उसके शेड्स का भी आप इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो उसका उस जोन को वो बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। नॉर्थ है तो ब्लू कलर, ईस्ट है तो ग्रीन कलर, ग्रीन और शेड्स, मतलब जो भी मैं कलर का नाम ले रहा हूँ उसके शेड्स या वुडन कलर्स। साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ का जो जोन होता है, रेड कलर या रेड की फैमिली का कलर, अब उसमें पिंक हो सकता है, मरून हो सकता है, रेड हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वेस्ट का जो जोन है वो कौन सा जोन है? वेस्ट का जोन, वहां पर आप पर्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू भी चलता है कुछ हद तक, वहां पर आप ग्रे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर जोन किसी न किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दिया हुआ है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट के तौर पर दिया हुआ है। इसको भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और इसका लाभ आप कभी भी आगे उठा सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये कलर्स अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, अदरवाइज इट्स फाइन। मैं इस चीज को शेयर कर दूंगा बाद में आप लोगों के साथ, तो आप वहां से भी लाभ उठा सकते हैं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट है। ओके, सो ये जो चीजें हैं, मैं हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप में से बड़े सारे लोग टेलीग्राम पर नहीं होंगे, ठीक है, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। आप अगर वहां पर नहीं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ये सेशन थोड़ी देर में, ये ऑलमोस्ट हम खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है, हमारा सेशन सर आप लिंक सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम का। हाँ, मैं वो सेंड कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप आप लोगों के लिए प्रमोशंस के लिए नहीं है, सो डू नॉट बार्ज इन देयर, ठीक है। वो एजुकेशनल है, या मेरे जो भी कोर्सेज आने वाले होते हैं उसके बारे में मैं वहाँ पर अपडेट्स देता हूँ, या कोई भी, जैसे आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन से रिलेटेड कोई चीज़ है या कुछ भी इससे रिलेटेड, तो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। हालांकि आज का सेशन मैं कल कराने वाला था रविवार के दिन, लेकिन आज मैंने जानबूझ के नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा है, बहुत ही अच्छा दिन है, पौष पूर्णिमा है आज। इससे रिलेटेड एक टिप है, अब तो रात हो गई, आप लोग पता नहीं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में आप लोगों को खीर जरूर खाना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर में खीर बनाइए। खीर किस चीज से बनता है? खीर बनता है दूध, चावल और शक्कर से, ठीक है। और ये तीनों जो चीजें हैं ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, मून को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद उस चीज को लेकर के, मतलब उस खीर को लेकर के आप मून लाइट में जाए, चंद्रमा के रोशनी के तले आप अपने बालकनी में या छत पर उसको रखें, और फिर उसका सेवन आप सुबह में कर सकते हैं, ठीक है। दिस हैज मेडिसिनल इफेक्ट, ये बहुत अच्छा माना गया है। आप किसी भी पूर्णिमा को ये रेमेडी कर सकते हैं, एंड मार्क माय वर्ड, दिस इज अ रेमेडी, बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस चीज को, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई हाँ दिस जी। एट एनी टाइम, ऑलराइट। सो आज प्लीज किसी के तो वहां से बहुत आवाजें आ रही हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रही है तो दिक्कत होगी सभी को, सो प्लीज आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। सो गाइज, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। ये मेरे आने वाले कोर्सेज है, अगर किसी को भी कोई भी कोर्सेज अगर करना होगा तो वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी एक कोर्स है जो कि मैं साल में सिर्फ एक बार कराता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बताता हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को न्यूमरोलॉजी के तौर पर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, अगर करना है तो जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसमें कि मैं पूरा न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस, वो भी कोर्स इस नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, इनफैक्ट दिस वीक स्टार्ट होगा, सॉरी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा।
उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। होम वास्तु का कोर्स इसी सप्ताह, जो मैंने अभी वास्तु से रिलेटेड आपको एक सेशन दिया, होम वास्तु का कोर्स इसी सप्ताह स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर का मैं कोर्स कराता हूँ जो कि नेक्स्ट मंथ आएगा। हेल्थ न्यूमरोलॉजी का भी एक कोर्स है, वो भी मैं कराता हूँ। एंड साइंस ऑफ लोगो का जो कोर्स आएगा वो मोस्ट लाइकली मार्च के महीने में आएगा, तो उससे आप कर सकते हैं। इस मेरा जो भी कोर्स फी है उसका अभी मैं डिस्काउंटेड अप टू 50% मैं डिस्काउंट पर करा रहा हूँ टिल दिस मंथ। ठीक है, आप हो सकता है भविष्य में कोर्स करें, लेकिन अगर आप इस समय रजिस्टर करते हैं तो आपको अप टिल 50% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड्स। तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो मेरे हर समय फ्री सेशंस आता रहता है कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसमें आ सकते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर इसमें से कोई है, एक दो लोग हैं शायद अभी, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हर महीने डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव सेशंस भी होता है जिसमें मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ नई चीजें, इंफॉर्मेशन मैं सिखाता हूँ हर समय। तो यही मेरी यूएसपी है शायद, कि अगर कोई मेरे से सीखता है तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। हर महीने मैं कुछ नई चीजें भी, हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि उनसे मैं अपडेट हूँ, सिखाने की कोशिश करूँ जितना भी मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत। तो दैट्स अबाउट इट। अब अगर किसी को भी कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर लिया हुआ है, अगर कोई भी सॉरी मेंशन किया हुआ है, अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप उस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो वो मैं आंसर करूंगा। जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, आप मुझे पिंग करिएगा, मेरे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा या उसकी लिंक दे दूंगा। इससे आपको रेगुलरली कोई ना कोई अपडेट्स मिलेगा या नॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते सर मेरा क्वेश्चन था, हैं, बोलिए। सर जैसे कलर कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं घर के लिए और विजिटिंग कार्ड वगैरह के लिए भी यूज करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कलर कैसे हो, तो विजिटिंग कार्ड पे विजिटिंग कार्ड में बहुत सारे लोग बोलते हैं विजिटिंग कार्ड वास्तु के अनुसार डिजाइन करो। मैं इस बात को थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल। हाँ इसलिए जी, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करते हैं, मेरे पास में अभी मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं है। आप गुरप्रीत जी बोल रहे हैं ना, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ जी सर, आपके साथ में मैं शेयर नहीं करता, मैं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, विजिटिंग कार्ड, पहली चीज है कि आज के समय में विजिटिंग कार्ड का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया, पहली चीज। ठीक है, आप हाँ डिजिटली जी, अपने मोबाइल पर भी विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और लोगों को शेयर कर दीजिए। ज्यादातर लोग विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, आप लोगों को देते हैं और वो उठा करके रख देते हैं, डंप कर देते हैं, कुछ दिन बाद फेंक देते हैं। विजिटिंग कार्ड अगर आप बनाते हैं, हालांकि बनाना चाहिए, कुछ तो रखना चाहिए, लेकिन आप उनको दें, ठीक है, जिनसे आपको बिजनेस आएगा, आप पक्का है कि उनसे आपको बिजनेस आएगा। बाकी लोगों को आप डिजिटली बना करके मोबाइल में रख लीजिए। दूसरी चीज है, आपने वास्तु से रिलेटेड सवाल पूछा विजिटिंग कार्ड में, सो याद रखिए विजिटिंग कार्ड की एक रेशियो होती है, जब उसको डिजाइन किया जाता है ना, उसकी एक रेशियो है। ठीक है, उसी हाँ जी, रेशियो में उसको डिजाइन किया जाता है ना। आपने डिजाइन तो कर लिया, मान लीजिए डिजाइनर डिजाइन तो कर लिया, लेकिन जब वो प्रिंट होने के लिए जब जाता है, आपने वास्तु के अनुसार डिजाइन कर लिया, लेकिन जब वो प्रिंट होने के लिए जाता है तो 99% केसेस में उसकी डायरेक्शन गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी सर, ठीक है, क्योंकि वो अलाइनमेंट करेंगे जैसे, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, और जितने लोग भी जो ज्यादा जानकार है, मेरे से बहुत विद्वान लोग हैं, उनसे मैंने पूछा हुआ, तो वो लोग, उनका भी यही कहना है। और ये मैंने अपने खुद के एक बार मैंने अपने कंपनी के लिए जब मैं करवा रहा था और मैंने सारा अलाइनमेंट किया, मैंने देखा कि जब मैंने करवाया अलाइनमेंट उसकी गड़बड़ थी। ठीक है, मैंने जो आप लोगों के न्यूमरोलॉजी वाले कोर्स में जो मैंने डिस्कस किया था कि कोशिश करिए कि जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हो उसको एकदम बीच में रखिए, फोकस में। जैसे अभी आपके हाँ स्क्रीन पर जी, एक चीज आती है कि फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट अनलॉक योर डेस्टिनी। तो जैसा मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, अगर आप में से किसी को चाहिए न्यूमरोलॉजी कुंडली, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका कुंडली बना करके, न्यूमरोलॉजिकल कुंडली बना करके दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल है वो पूरा बीचों बीच है। मैं चाहता था इसको लेफ्ट राइट इधर उधर मैं कहीं भी रख सकता था, लेकिन बीच में है। क्यों बीच में है? क्योंकि जो चीज बीच में होती है वहीं पर आपका जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है सबसे पहले उस पर फोकस जाता है। ठीक है, वो फोकस हाँ जी, पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको बीच में रखिए, आप अपने नाम को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको बीच में रखिए, अगर आप अपने वेबसाइट को, फोन नंबर को, जिस भी चीज को, कंपनी के नाम को, जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि जब भी आप विजिटिंग कार्ड दें, सामने वाला व्यक्ति जब उस विजिटिंग कार्ड को ले, तो उसका जो आंख सबसे पहले जाता है वो बीच में जाता है, और वो उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, जो कि आगे काम में आता है। हाँ ठीक है, जी, तो विजिटिंग कार्ड में वास्तु आप करें ना करें, इट इज अप टू यू, मैं मना भी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन
जिस चीज मैं ज्यादा इस बात पर महत्व देता हूं कि जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हो उसको एकदम बीचों बीच ब्रह्म स्थान सेंटर में रखें वास्तु के, हाँ जी। क्योंकि ये साइकोलॉजी है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, साइकोलॉजी में प्रैक्टिस भी करता हूँ। ठीक है, आई नो कि वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जो चीज बीच में होती है वो चीज सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है, रादर देन कि इधर उधर। हाँ जी सर। इस बात पर सर ध्यान मेन कलर कॉम्बिनेशन का मैंने पूछना है, जैसे कई मैंने विजिटिंग कार्ड देखे हैं कि कंपनी का नेम रेड से लिखा होता है और नीचे बाकी जो नेम एड्रेस वगैरह जो कुछ होता है वो ब्लैक से लिखा होता है। अब लोशो के हिसाब से देखेंगे या वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो ये ब्लू और जो ब्लैक है ये सन को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर को, मैं उस चीज और को 9 हो फोकस गया करता और हूँ। 9 नंबर का रेड हो गया। मैं मेरे से अगर कोई सलाह लेता है तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज को देखिए कि आपकी बिजनेस किस चीज को बिलोंग करती है। हाँ राइट, जी। अगर आपका फायर एलिमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंसल्टेशन वगैरह दे रहे हैं, ओके, तो आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्पल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि इंट्यूशन से रिलेटेड पर्पल है। ठीक है, तो आप फोकस इंडस्ट्री पर करिए कि आपकी बिजनेस किस नंबर को रिप्रेजेंट करती है, किस कलर को रिप्रेजेंट करती है, उसको वहां पर हाईलाइट करें तो आपको ज्यादा हेल्प मिलता है एज कंपेयर टू कि रेड हम कर ले या मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। वो बहुत ज्यादा हाँ जी। फायदेमंद नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ जी। आप चूज बाकी करिए जैसे नीचे नीचे एड्रेस वगैरह ब्लैक से लिखा हुआ है तो रेड ब्लैक एंटी तो नहीं होंगे? नहीं, रेड ब्लैक एंटी नहीं होते। डिपेंड करेगा करेगा कि वाटर एलिमेंट ब्लैक है, रेड फायर एलिमेंट है। अगर बिजनेस ऐसा है जहाँ पर कि फायर एंड वाटर दोनों अगर आता है, या फायर का मतलब एनर्जी से होता है, ठीक है, वाटर का मतलब लिक्विडिटी इमोशन से होता है, तो अगर आपकी बिजनेस कुछ इस तरह की है तो वहां पर रेड एंड ब्लैक का इस्तेमाल करिए, दिक्कत नहीं है। आपको लॉजिक पता है कि किस तरीके से हम इन सब चीजों को फिगर आउट करते हैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट सवाल किसका है? सर हेलो। बोलिए बोलिए। सर वेस्ट में वेस्ट साउथ वेस्ट में वॉशरूम है सर, एंड उसके अंदर जो है सो पूरा टाइल्स ब्लू लगा हुआ है, ग्रीन ग्रीन। सो उसका ग्रीन है, टाइल्स अभी तो आपने जी हाँ, बोला ब्लू। ब्लू है या ग्रीन है, क्या है? ग्रीन है सर। Okay, green है. So green color in west direction is not considered to be a good combination. ठीक है, वहां पर वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर वेस्ट में है, मान लीजिए कि टॉयलेट और वॉशरूम दोनों ही होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो आप जो उसका WC होगा उसकी आप ट्रीटमेंट कर लें। मतलब टाइल्स पूरा चारों कोने में टाइल्स है सर, उसको मतलब पेंट कर सकते हैं। एक्चुअली रेंट हाउस में है बट टाइल्स पर पेंट करेंगे तो आपका जो टेनेंट है, सॉरी, आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको भगा देगा। ठीक है, एंड तो ऐसा ऐसी गड़बड़ी ना करें। ठीक है, आप मेन जो जो उसका मेजर जो प्रॉब्लम है, आप WC को आप ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, उसको हम क्या नाम है, मेटल से भी हम करते हैं और कलर से भी हम करते हैं। उसको हम ब्लॉक करते हैं, उसका तरीका होता है। तो मेरा एक एलिमेंट वाला वीडियो है, अगेन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, उसको देखिएगा थोड़ा बहुत, अगर आपको समझ में आए तो उससे कर लीजिए, नहीं तो अगर आपने किसी वास्तु वाले को आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपने घर में बुला करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिसको हम वेस्ट समझते हैं कई बार वो वेस्ट नहीं होता। जिसको अब जैसे आपने बोला वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर आपको वास्तु में पता है रियल में तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। वो जिसको वेस्ट समझते हैं वो एक्चुअली वो वेस्ट नहीं होता। जिसको वो कुछ और हो सकता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो सकता है वेस्ट साउथ वेस्ट हो सकता है। तो हमें हमेशा जोन वाइज जाना चाहिए। उसके लिए जरूरी ये है कि आप ग्रिड से मैप को आप चेक करें बस। ठीक है, और अगर आपको वास्तु नहीं आती तो किसी वास्तु वाले से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। सो ट्रीटमेंट पेंट से आप कर सकते हैं वहां पर, अगर आप चाहें तो उस जोन से रिलेटेड जो कलर है, बल्ब वगैरह है, उसको आप लगा सकते हैं। पेंट ना करने जाइएगा टाइल्स पर, तो ये दिक्कत हो जाएगा। कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप रेंटेड घर में रह रहे हैं तो किसी का क्यों नुकसान करें। एंड सर उसी सर के गेट की बाउंड्री पे मार्किंग भी कर सकते हैं कलर से? बाउंड्री पर स्कर्टिंग जो होता है, स्कर्टिंग पर आप मार्किंग कर सकते हैं। हाँ जी, वो डायरेक्शन के कलर से स्कर्टिंग पर कर सकते हैं। हालांकि हमें, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली नहीं कहा क्योंकि आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि वहां का पर वो चीज है या नहीं है।
अगर है, आप पक्का है, तो उस जोन से रिलेटेड जो भी कलर्स होते हैं या जो भी मेटल्स होते हैं उससे आप उस चीज को कर दें। इसके लिए मेरा वो एलिमेंट वाला वीडियो देखिएगा, आपको वहां पर सारी कुछ लिखी हुई है। आप अगर खुद से कर सकते हैं तो कर ले, बट यू नीड टू बी 100% श्योर कि जिस जोन में आप जो चीज को कर रहे हैं वही जोन है, नहीं तो फिर आप मुझे बाद में फिर आप दोष देंगे कि आपका एंड वीडियो सर देखा और नॉर्थ ईस्ट गलत। में लिफ्ट है सर, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है। नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट अच्छा नहीं होता, लिफ्ट भारी हो जाता है। हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ओके। में लिफ्ट अच्छा नहीं है। एंड तो नॉर्थ लिफ्ट में आपका लिफ्टिंग आपका खुद का एलिमेंट, थोड़ी ना होगा, तो पूरे बिल्डिंग का होगा ना। हाँ बिल्डिंग का है सर वो। बिल्डिंग से आपको क्या मतलब नॉर्थ है? नॉर्थ नॉर्थ आप रूम अपने में जो नॉर्थ, आप सिर्फ अपने फ्लैट को चेक करिए। आई बिलीव आप फ्लैट में रहते हो, आप अपने फ्लैट को चेक करिए। जी, एंड ठीक है, नॉर्थ का जो वॉल है सर वो पूरा बेबी पिंक कर दिए सर हमारे रूम गलत है, का। गलत है, तो कंप्लीटली शिफ्टिंग शिफ्टिंग की चॉइस है सर। गलत है। वहां पर बेबी पिंक नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो फायर की जोन है, सॉरी वो वाटर की जोन है। वहां पर आपने अगर रेड कलर आपने आपने किया है, रेड की फैमिली का कलर किया हुआ है, तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो वहां पर आप ब्लू कर्टेन्स लगा दे, ब्लू बल्ब वगैरह, या ब्लू कोई अच्छी सी लाइटिंग जो देखने में अच्छा लगे ऐसे कुछ लगा दे। एक्वेरियम रख दीजिए, फाउंटेन रख दीजिए। ठीक है, लेकिन वो चलता रहे, चलायमान हो, तो वो आपको अच्छा रहेगा। ओके सर। चलिए मेरे नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन। हाउस में उसका प्रॉब्लम बहुत है हमारे। एक एक सवाल पूछिए तो बेहतर रहेगा। प्रॉब्लम है तो जो मैंने भी बताया वो रेमेडी कर लीजिए, अदरवाइज आप कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मेरा क्वेश्चन भी सर ये हेलो। पूछना था कि नॉर्थ साइड में किचन है तो क्या करना चाहिए? किचन है तो क्या करना चाहिए? नॉर्थ साइड में किचन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फायर, सॉरी वाटर के जोन में फायर आ गया, तो आपको वहां पर जो आपकी बर्नर होती है उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, क्या करना चाहिए सर? बर्नर की अगर आप ट्रीटमेंट करने जाए, मेरा एलिमेंट वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पर जो मेटल्स दिए गए हैं, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं जानबूझ करके आपको कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखिए ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, आपके अनुसार वो नॉर्थ है, मेरे अनुसार हो सकता है कि वो नॉर्थ नहीं है, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सर मैं बोल रहा मैंने हूँ। वो वास्तु के हिसाब से मैंने पूरा चेक किया है, वो नॉर्थ साइड ही है और बर्नर भी प्रॉपर नॉर्थ साइड में, मतलब गैस नॉर्थ साइड में ही है। और जो सिंक बना हुआ है किचन में वो उसमें है। वो मतलब बना हुआ भी 1957 का, 1957 का है जो यूज हो रहा है। फैमिली में बीमारियों में भी काफी सरवाइव कर रहे हैं लोग। तो अभी मैंने दरअसल थोड़ा वास्तु का किया था तो इसलिए मुझे पता है कि वो प्रॉपर नॉर्थ में है, इसलिए तो मैंने अगर, पूछा आपसे। हाँ, तो अगर प्रॉपर नॉर्थ में है तो नॉर्थ से रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वो ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? सो नॉर्थ का जो जोन होता है वो वाटर का जोन है, यस राइट? सर। ठीक है, वहां पर अगर आप चाहें तो एल्यूमिनियम से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर एक जो कॉमन चीज आती है वो है ब्रास। ब्रास जो है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में वो काम करता है। ठीक है, उससे आप सिर्फ उस जोन को आप ब्लॉक कर दें। ओके। ठीक है, उस पर्टिकुलर जोन को ब्लॉक कर दें तो भी वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। ओके, बट फिर भी थैंक यू, थैंक यू। मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप चीज़ों को चेक कर लें। ठीक है, या मैप आप चेक करवा लें। अगर आपको खुद को आता है तो फिर वो और अच्छी बात है। नहीं मैम, नेक्स्ट। नहीं मेरे को दरअसल मैंने वास्तु का थोड़ा ठीक है, किया हुआ है तो ठीक है, मैंने उसी के हिसाब से चेक किया था, इसलिए मैंने पूछा। क्योंकि ठीक है, साउथ साइड में था कि पेपर का थोड़ा गैस से रिलेटेड, मतलब फायर का कुछ है वो कर लो। तो ठीक है, फाइन। वो कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं है और वो हम ट्रीटमेंट दे नहीं सकते जो उसके ठीक है, आप बाद। बर्नर को आप जहाँ पर बर्नर है उससे आप उसको घेर सकते हैं। इसके अलावा पायराज आते हैं, पायरा पिरामिड्स आते हैं, आप उसको लगा करके भी उसकी एनर्जी को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर जो ये होती है, क्या नाम है, जो टाइल्स होती है, या सॉरी जो ग्रेनाइट होती है, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर आप शेयर ग्रुप में, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप एक है। एक करके प्लीज सवाल करें तो बेहतर होगा। थैंक हाँ, यू। बोलिए, एक एक करके प्लीज सवाल करें। हाँ, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन अगेन कलर्स से रिलेटेड है। सर आपने कहा कि कलर्स आपको देखना होगा कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है या आपका जो काम है उससे। तो सर अगर ऑफिस में कलर कराना है तो सर मैं डायरेक्शंस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है या फिर आपके उसको देना है कि आपका क्या काम है उसको? नहीं, ऑफिस में तो आप वास्तु कर रही है ना, उनका सवाल विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड था, वो अलग चीज है। ठीक है, ऑफिस में अगर आप हाँ कलर करा लेकिन रहे तो हैं सर सबसे, आप हाँ
ऑफिस में जब आप कलर करा रहे हैं सबसे अच्छा ये होगा कि ऑफ वाइट या क्रीम कलर कराएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कलरफुल ही करवाना है तो फिर हर पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं उस तरह के पैटर्न्स वहां पर देने होंगे। जैसे नॉर्थ में ब्लू कलर हो गया, ईस्ट में ग्रीन हो गया, साउथ ईस्ट में रेड या रेड की फैमिली, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक रेड की फैमिली के कलर्स, साउथ वेस्ट में येलो या येलो के शेड्स के कलर्स, वेस्ट में ग्रे करा सकते हैं, पर्पल वगैरह इस तरह। तो फिर पर्टिकुलर देना पड़ेगा। सबसे बेहतर मैं ये मानता हूँ, या मैं ही नहीं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऑफिस में आप एक यूनिफॉर्म कलर रखिए, ठीक है, और उसको बेहतर करिए पेंटिंग्स वगैरह से, ठीक है? वो ज्यादा बेहतर एक आपको रिजल्ट देता है। अगर आपको कलर्स वाइज भी अगर डायरेक्शन वाइज चाहिए तो पेंटिंग्स वहां पर लगे, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ऑफिस में दैट प्रोडक्टिविटी डजंट मैटर कि आपका काम क्या है, मतलब दैट हैज टू गो थ्रू द डायरेक्शंस ओनली। काम क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे कि एचआर डिपार्टमेंट कहाँ बैठेगा, ट्रेनिंग कहाँ बैठेगा, मार्केटिंग कहाँ बैठेगा, अकाउंटेंट कहाँ बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। और कंपनी के जो साइन बोर्ड होगा उस पर आप कलर करेंगे, उस पर आप बिजनेस वाइज कलर करेंगे, लेकिन अंदर में वास्तु। थैंक यू सर। Hello गाइस sir, मेरे thank you जो for भी the कोर्सेज session. आने वाले हैं, वास्तु का कोर्स इस वीक स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को भी करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों की इंक्वायरी आ रहा है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए। इस महीने ऑलमोस्ट तकरीबन 50% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। या फ्यूचर में भी करना चाहते हैं तो इस समय अगर आप रजिस्टर कर देते हैं तो वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप पर इंक्वायरी आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को मैं कह रहा हूँ, करना है तो कर सकते हैं। कोई भी कोर्सेज इस समय इस महीने तक वो डिस्काउंट है, न्यू ईयर डिस्काउंट। चलिए, हाँ आप पूछिए। Thank you for the session sir. सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर कोई फ्लैट रेंट पे है एंड उन लोगों ने कोई फर्नीचर लगा रखा है, या अगर मैं आपने बताया नॉर्थ में या कोई डायरेक्शन में, देन इट विल कम टू द ओनर दोष और द पर्सन हु इज लिविंग इन द हाउस? बहुत अच्छा सवाल है कि आप एक टेनेंट हैं, आप घर में रहते हैं, तो दोष किसको लगेगा? मैं आपसे ये या सवाल करता हूँ। एक बिल्डर है, उसने बड़े सारे बिल्डिंग्स बनाए, ठीक है। अब हर दूसरे घर में तो कोई ना कोई वास्तु दोष होगा, गारंटी है। तो क्या वो बर्बाद हो गया? खुद सोचिए, नहीं ना। आप अगर टेनेंट है, द मोमेंट यू साइन द अग्रीमेंट, और यू शिफ्ट इन दैट हाउस, ठीक है, ओके, वास्तु पुरुष आपको इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि विराजमान कौन हो रहा है, रह कौन रहा है उस घर में, आप रह रहे हैं। द मोमेंट यू लीव दैट और वो घर वेकेंट है, कोई नहीं रह रहा है, वो ओनर को इम्पैक्ट करेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर. नेक्स्ट Sir, सवाल। good evening. गुड इवनिंग। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन. तो सर मेरा सवाल है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, पर्टिकुलर लू, किसी का भी अगर कोई सवाल, मैं उस सवाल को ले सकता हूँ। चलिए, आई एम अज्यूमिंग कि कोई सवाल नहीं है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नहीं आया तो भी लिखिए, नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट वीक भी मेरा एक सेशन होगा फ्री में। अभी मैंने सोचा नहीं किस टॉपिक पर, बट ऑफकोर्स वास्तु तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ और टॉपिक पर होगा नेक्स्ट संडे को। सो अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। जिनको भी कोर्स अगर करना है वास्तु से रिलेटेड, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, ये 2 कोर्स इस महीने स्टार्ट होने वाली है। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी 1 फरवरी से स्टार्ट होगी। जितने लोगों का करना हो वो सब कर सकते हैं। और अगर वास्तु करना है तो यू कैन रजिस्टर एंड अवेल दी डिस्काउंटेड प्राइस फॉर दिस मंथ। अदरवाइज नेक्स्ट मेरी जो वास्तु की कोर्स होगी दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड उसकी कोर्स फी 15 था, जो कि मेरा नॉर्मल फी है, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कोर्स, एंड दैट्स इट। सभी को नमस्कार, एंड वी विल मीट अगेन। इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहें तो इस रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, ओके, एंड लेट एवरीवन गेट द हेल्प आउट ऑफ इट, ठीक है जी। सो चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।
Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, Good night, sir. sir.